एसटीएन न्यूज़ में आपका स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को यह बताना चाहेंगे कि कल हमारी विज़िट आगरा में हुई। मैं बता दूं, आगरा एक ऐसा नगर है जहां पे इनकी जो जनसंख्या है यूपी उत्तर प्रदेश के अंतर्गत लगभग 15,85,000 के आसपास में है। इस जनसंख्या वाले स्थान को भारत में लगभग 24वां स्थान मिला गया है। ठीक हम आगरा भी यहाँ पे विजिट किया। आगरा में ताजमहल जो एक हिस्टोरिकल प्लेस हैं, शाहजहाँ के द्वारा बनवाया गया है। उनके इतिहास के पीछे भी बहुत सारे रहस्य हैं, उनसे भी जुड़ी मैंने कुछ दृश्य को कैप्चर किया अपने कैमरे के माध्यम से। उसके बाद हमने यहाँ के एक मशहूर रेस्टोरेंट हैं साल्टन लेक, वहाँ पे भी मैंने गया। वहाँ का जो रूपरेखा था, वहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, वहाँ डाइनिंग का जो सारी सुविधाएं थे, मैंने उनसे भी रूबरू कराने का प्रयास किया। आज हम पहुंच गए हैं दिनेश नगर फतेहाबाद रोड। एक इंस्टीट्यूट है, एक फेमस इंस्टीट्यूट, जहां पे बच्चों को होटल से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड बहुत सारी जो है मतलब एजुकेशन दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। आज हम पहुंच चुके हैं वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड ट्रेनिंग। आज हम बात करेंगे, हमारे साथ साक्षात्कार में हैं सुमन जी। और अगर इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये मंझे हुए शिक्षक हैं इस जगत के, मतलब होटल मैनेजमेंट एंड मतलब कि जो है फूड एंड बेवरेजेस के लिए ये एक मंझे हुए शिक्षक हैं। इनके द्वारा शिक्षा लेकर जो बच्चे देश और विदेश में कार्य कर रहे हैं, आज हम इन्हीं से सीधा सवाल और जवाब करेंगे कि क्या इनकी जो है, सबसे पहले जानेंगे कि इनकी लाइफ से जुड़ी हुई ये इस क्षेत्र में और भी क्षेत्रों के मुकाबला जो है इस क्षेत्र को इन्होंने क्यों चुना, और अगर चुने तो इन्होंने कितने स्ट्रगल किए, आगे हम बात करेंगे। सुमन जी, आपका बहुत बहुत एसटीएन न्यूज़ में बहुत बहुत स्वागत है। और हम अपने दर्शकों को ये बताने का प्रयास करेंगे कि सर आपकी जो जीवन में जो स्ट्रगल रही इस क्षेत्र में, वो थोड़ा सा बताएंगे। सबसे पहले सर आप अपना जो है इंट्रोड्यूस करवाइए। मेरा नाम सुमन कुमार शर्मा है और मेरे को करीब 42 इयर्स हो गए हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करते हुए। मेरा सफ़र जो है ताज होटल दिल्ली से शुरू हुआ था और फिर आईटीसी मुगल 24 इयर्स, और फिर मैं टीचिंग में आ गया। लगभग 15 साल का मुझे टीचिंग का एक्सपीरियंस है। हमारे यहाँ, मेरा ये मानना है कि हमारे यहाँ जो टीचर्स हैं वो आचार्य हैं। एक होता है शिक्षक जो शिक्षा प्रदान करता है, एक होता है गुरु जो गुर सीख लेता है, एक आचार्य होता है जो आचरण में ले आता है। तो हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, ये जीवन शैली जो है टीचिंग की, हॉस्पिटैलिटी की, अपने आचरण में ले आए हैं, उन्हें आचार्य कहा जाता है। तो सब हमारे जो टीचर्स हैं वेल एक्सपीरियंस्ड हैं, सबको 20-20, 30-30 साल हो गए हैं। सर इस क्षेत्र को चुनने का सर क्या कारण रहा? क्योंकि क्षेत्र तो सर बहुत सारे हैं फ्यूचर गोल के लिए। तो सर ये आपका जो हॉस्पिटैलिटी का जो क्षेत्र रहा, जो आपने इसको चूज किया, इसके पीछे के क्या रीज़न है? सर इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। दुनिया में सबसे बड़ी इंडस्ट्री जो है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री है जी। और इसमें ट्रैवल, टूरिज्म सब मिला के, एयरलाइंस, शिपिंग, रेलवेज, होटल्स, मोटेल्स, रोटेल्स, क्रूज लाइनर्स, सारे ऑप्शंस होते हैं। और मुझे पैशन था इसमें करियर बनाने के लिए, इसीलिए मैंने ज्वाइन किया। अब बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग करता है मान लीजिए, या डॉक्टर की डिग्री लेता है, तो वो आगे चल के डॉक्टर ही बन पाएगा, या सिविल इंजीनियरिंग की है तो सिविल इंजीनियर बनेगा, या मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। पर इस इंडस्ट्री में ये कोर्स करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस बहुत सारे हैं। देखिए, आप यू कैन गो इनटू होटल्स, यू कैन गो इनटू क्रूज लाइनर्स, एयरलाइंस, यू कैन बी अ गुड टीचर, बैंकिंग, डिफेंस। कहाँ नहीं जा सकते? जमीन, आसमान, यानी कि हिंदी में बोला जाए तो जल, थल, नभ, हर जगह ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं। और दूसरी बात यह है कि कंपैरेटिवली इंजीनियरिंग का कोर्स करने के लिए एक बहुत बड़ी पूंजी चाहिए, जो हर कोई सामर्थ्य नहीं होता। डॉक्टर बनने के लिए भी लमसम अमाउंट चाहिए,
और हमारे यहाँ जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं और गर्ल्स के लिए बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और फीस भी बड़ी नॉमिनल है जो कि आसान किस्तों में दी जाती है। सर ये मैं जानने का प्रयास करूंगा कि आपके जो इधर विभाग है, आप वेदा इंस्टीट्यूट में अभी शिक्षक के तौर पे आप बच्चों को जो है शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं होटल जी हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में। तो सर आपका जो इधर विभाग है उसके बारे में थोड़ा सी जानकारी देंगे। मेरा विभाग फूड एंड बेवरेज सर्विस का है जिसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो होता है फूड एंड बेवरेज मैनेजर होता है। बड़े होटलों में डायरेक्टर भी होते हैं, फूड एंड बेवरेज डायरेक्टर, फिर फूड एंड बेवरेज मैनेजर होता है, फिर रेस्टोरेंट मैनेजर्स होते हैं, बैंक्वेट मैनेजर, रूम सर्विस मैनेजर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैट्रेडीज होते हैं, मैट्रेडी होटल्स, शेफ द रैंक्स होते हैं, डाउन द लाइन बहुत सारे डिपार्टमेंट्स भी हैं। मैं बताऊं आपको, अगर बात करें तो रेस्टोरेंट्स ही कई प्रकार के होते हैं, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप, बार, डिस्कोथेक, नाइट क्लब, बारबेक्यू, सब जगह डिपार्टमेंट में वैकेंसीज होती हैं और हर जगह टैलेंटेड स्टूडेंट्स चाहिए। हमारे यहाँ 70% जो है फोकस प्रैक्टिकल्स पे रहता है, जो आगे चल के बच्चे डायरेक्ट जॉब में उन्हें कोई दिक्कत नहीं हो, सीधे डे 1 से वो जॉब में लग जाते हैं और अच्छा खासा अमाउंट मिलता है उन्हें। और इसके अलावा होटल के अलावा क्रूज लाइनर्स है, अगर कोई एक आध साल काम कर ले तो क्रूज में भी जा सकता है एक्सपीरियंस लेके। क्रूज लाइनर्स में तो बहुत ही अच्छी सैलरी है, विदेश जाने के चांसेस भी हैं। हमारे बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं फॉरेन कंट्रीज में भी सेटल हो गए हैं। इसमें ऑप्शंस ही ऑप्शंस हैं फूड एंड बेवरेज सर्विस में बहुत। सर ये जो पीछे का जो दृश्य मैं देख पा रहा हूँ जी और हमारे सभी दर्शक लोग जो देख पा रहे हैं, इस दृश्य के बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे। आपके हॉस्पिटैलिटी के जो विभाग के अंतर्गत ये आप शायद ये बार सीन है, इसके बारे में थोड़ी सी जो है जानकारी दीजिए। सर ये दरअसल हमारा इंस्टीट्यूट इकलौता इंस्टीट्यूट है मेरी नॉलेज में जो बारटेंडिंग भी सिखाता है विदाउट एनी एक्स्ट्रा फीस। हम यहाँ स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करते हैं, कॉकटेल्स मॉकटेल्स बनाएं और उनसे सिखाते हैं बेसिक चीजें भी। मॉकटेल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे सर। व्हाट इज कॉकटेल एंड मॉकटेल? ऑलराइट, सी कॉकटेल्स आर बेसिकली a mixture of 2 or more drinks and there is a base, modifying agent and alcohol, right? There are 3 things. Mocktails are without alcohol. Normally when we say mocktails वो हो जाता है without alcohol। तो बच्चों के लिए मॉकटेल्स वगैरह जैसे शर्ली टेम्पल है, वर्जिन कोलाडा है, ये बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। वर्जिन मोहितो तो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं, हमारे बच्चे अच्छी बार्टेंडिंग कर लेते हैं। और बात करें तो अल्कोहल की, जो आपने पूछा, अल्मेरा में हमारे शोकेस में वाइन्स हैं, फ्रांस की वाइन्स हैं, इटालियन वाइन्स, अब इंडिया में भी वाइन्स मिलने लगी हैं नासिक के आसपास। तो वाइन की भी पूरी नॉलेज देते हैं, हाउ वाइन्स आर मेड। वाइन्स अंगूर से बनती है, हर शराब अंगूर की नहीं होती। वाइन्स आर वेरी एक्सपेंसिव और बहुत ही ज़्यादा डेलिकेसी है। फॉरेन कंट्रीज में तो इसका बहुत ही, फ्रांस इटली में तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वाइन बनती है। जब हम बच्चों को बार्टेंडिंग पढ़ाते हैं उनको ये भी नॉलेज में दिया जाता है कि विस्की, रम, जिन, बियर, वोडका कैसे बनता है, सारी प्रोडक्शन, उसके ब्रांड्स और उसका यूज़ क्या है, सारी चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। टाइप्स ऑफ ग्लासेस, इक्विपमेंट, बार्टेंडिंग क्या होती है। और हमारे यहाँ जगलिंग बॉटल्स भी हैं, बच्चे चाहें तो वो भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जगलिंग, फ्लेयरिंग वगैरह। तो एक प्रोफेशनल बारटेंडिंग का कोर्स भी है हमारे साथ में, बेसिक। प्रोफेशनली आपने बताया कि जो है बारटेंडिंग का जो कोर्स आप अपने बच्चों को जो करवाते हैं, इससे सर बच्चे के फ्यूचर के लिए क्या स्कोप मिल सकता है और कि इससे आगे क्षेत्र में देश विदेश को लेके? देखिए सर, एक जमाना था जब बारटेंडिंग एक विशेष एरिया में, जैसे यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा पॉपुलर थी। अब इंडिया में भी पीपल हैव द हैबिट ऑफ गोइंग आउट एंड ड्रिंकिंग इन द रेस्टोरेंट, बहुत पॉपुलर हो गया है मॉकटेल्स, कॉकटेल्स। तो अब इसमें तो बहुत सारे बार्स हैं हमारे यहाँ, आगरा में भी बार हैं, इंटरनेशनल बार्स हैं। इसकी डिमांड बहुत है, बारटेंडिंग, अच्छे बारटेंडिंग की डिमांड बहुत है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मिक्सोलॉजी। ये टेक्निकल चीज है, मॉलिक्यूलर, हमारे बार का नाम मॉलिक्यूलर। तो ये मॉलिक्यूलर बारटेंडिंग जो होती है, मॉलिक्यूल लेवल पे मिक्सिंग होती है, परमाणु कहते हैं जिसे, उसे हम सिखाते हैं।
बच्चे अपने प्राइवेट बार्टेंडिंग भी करते हैं, बहुत कमाते हैं। तो एक कला है, ये कला डेवलप करनी पड़ती है। सर आपके वेदा जी इंस्टीट्यूट में क्या यूनिक चीज़ें हैं जो बच्चों को प्लेसमेंट, क्या यहाँ पे जो बच्चे लोग पढ़ते हैं उनकी पढ़ाई से लेकर थोड़ी बात करेंगे हम कि उनकी प्लेसमेंट किस प्रकार से यहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है। और जो बच्चे जैसे कि कुछ बच्चे हमारे बिहार से, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि हमारे कुछ बच्चे बिहार से भी हैं, और आई थिंक बिहार से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मतलब कि फ़ीस को लेकर, उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे सर। उनको ये वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड ट्रेनिंग जो भी है वो किस प्रकार से मदद कर पाती है अपने स्टूडेंट लोगों की? सर गर्ल्स के लिए तो हमारे को ये बताना जरूरी है कि गर्ल्स के लिए हम जो है सिर्फ एजुकेशन फीस लेते हैं, बाकी ओवरहेड्स नहीं लेते, चार्ज नहीं करते। बाकी जो फीस है हमारी बड़ी नॉमिनल है, और इसमें देखिए बहुत सारे कोर्सेज शामिल है। अपने का प्लेसमेंट की बात, हमारे यहाँ ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल है, और स्टूडेंट्स जो हैं हमारा फोकस कम्युनिकेशन पे भी रहता है, क्योंकि जब हॉस्पिटैलिटी में जाइएगा तो इंग्लिश कम्युनिकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम कम्युनिकेशन पे विशेष क्लासेस चलती हैं, और उनको फ्रेंच की भी कुछ नॉलेज दी जाती है, जैसे जो फ्रेंच टर्मिनोलॉजी है जो इसमें यूज़ होनी है वो भी पढ़ाया जाता है। जहाँ तक प्लेसमेंट का सवाल है, हमने कोविड के टाइम भी जब दुनिया में जॉब्स नहीं मिल रही थी, हमने स्टूडेंट्स को प्लेसमेंट दिया है, और अब तो दे ही रहे हैं। हमारे सारे लीडिंग होटल्स हैं जैसे ओबरॉयज, ताज ग्रुप, ITC, रेडिसन, मैरियट एंड सो मेनी अदर ग्रुप्स, बच्चे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, और बिहार के स्टूडेंट्स तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। वेरी गुड, दे आर वेरी keen, they have a passion for learning। यहाँ पे बच्चों के लिए क्या कैटेगरी फैसिलिटी दी जाती है? जैसे कुछ बच्चे लोग अफोर्ड जैसे फी वगैरह को लेकर नहीं कर पाते, तो क्या इसके लिए कैटेगरी फैसिलिटी भी? श्योर सर, वो देखा जाता है सर, वी डू कंसीडर देम, बिल्कुल ये देखा जाता है, हम कंसीडर करते हैं। सर अभी हम लोगों ने भी एक चर्चा कर रहा था इस वेदा इंस्टीट्यूट के बारे में कि जो बच्चों लोगों को जो यहाँ पे शिक्षा दी जाती है होटल से रिलेटेड, किचन से रिलेटेड, या बार से रिलेटेड हो, या होटल मैनेजमेंट की भी पढ़ाई अगर यहाँ पे होती है, तो बच्चों को प्लेसमेंट तो चाहिए ही जी, क्योंकि एजुकेशन के बाद बच्चों का जो फ्यूचर गोल होता है कि उनको प्लेसमेंट चाहिए, और जी 100% लोग यह चाहते हैं कि प्लेसमेंट मिलने के बाद उनकी जो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो बिल्कुल आराम से हो। सर इसके बारे में मैं जानने का प्रयास करूँगा, ये सर कितने % आपकी वेदा इंस्टीट्यूट जो है प्लेसमेंट दे रही है? सर देखिए, वैसे तो मैं आपको स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड ट्रेनिंग में खासियत है कि एक स्टूडेंट छोड़ के भी आ जाएगा, हम उससे दोबारा प्लेसमेंट करा देते हैं। और आगरा एक ऐसी जगह है जिसे गोल्डन ट्रायंगल ऑफ टूरिज्म नॉर्थ इंडिया का कहा जाता है, जो आगरा, दिल्ली, जयपुर, यहाँ, और हमारे सारे होटल से रिलेशंस हैं, एक बॉन्डेज है। हम लोग टूर्नामेंट्स कराते हैं, क्रिकेट, बैडमिंटन। सर ये वेदा इंस्टीट्यूट आगरा में ही स्थित है, यूपी आगरा में ही? जी जी सर ऐसा क्या खास बात है सर इस जगह का, इस स्थान का, जो कि आपका आगरे में ही वेदा इंस्टीट्यूट खासकर देखा जाता है? सर सबसे ज़्यादा टूरिज़्म आगरा में ही है, सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आगरा में ही आते हैं। और आगरा के इर्द गिर्द जो जगह हैं, जयपुर है, खजुराहो है, दिल्ली है ना, इवन ऑल द प्लेसेस, मेजर होटल्स आर इन आगरा। सारी होटल्स की जो एक दो होटल्स सारे ग्रुप्स के हैं, जैसे अमर विलास के 2 होटल हैं, सॉरी ओबरॉयज के 2 होटल हैं, ट्राइडेंट एंड अमर विलास। ITC का है, मैरियट के 2 हैं, ताज के 2 हैं। तो यहाँ बहुत ही ज़्यादा टूरिस्ट आता है। तो वेदा इंस्टीट्यूट जो है 100% फोकस इज ऑन प्लेसमेंट एंड प्रैक्टिकल क्लासेस। अभी हम लोगों ने साक्षात्कार में सुमन जी से बात किया। सुमन जी, मैं बता दूं कि सुमन जी इस क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में एक समझ सकते हैं कि एक महानायक के तौर पे भी मतलब कि कार्य कर रहे हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देने का प्रयत्न कर रहे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है प्लेसमेंट दिलाने को लेकर अच्छे शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। कि चूँकि मैं बता दूं कि ज़्यादातर बच्चे लोग जो है बिहार से हैं, कुछ छपरा से हैं, मुंगेर से हैं, कुछ सीवान से हैं, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। मैं बच्चों से भी जो है कुछ बातें करेंगे इन चीज़ों को लेके। अभी फ़िलहाल आगे हम बढ़ेंगे इस क्रम में।
हमारी बात सुमन जी से हो रही थी। अभी सीधा साक्षात्कार में हम थे और इस हॉस्पिटैलिटी के बारे में अभी हम जानने का बहुत कुछ प्रयास किए और अपने दर्शकों को मैंने बताने का भी बहुत चीज़ें प्रयास किया कि वेदा इंस्टीट्यूट बेस्ड क्यों है आगरा में, वेदा इंस्टीट्यूट के बच्चों को प्लेसमेंट दी जाती है, ये बेस्ड क्यों है। हमारे साथ में कुछ यहाँ के छात्र छात्राएँ लोग हैं वेदा इंस्टीट्यूट का। मैं इनसे सीधा सवाल करूंगा, इनसे जानने का प्रयास करूंगा कि कैसा सहज महसूस हो रहा है यहाँ पे, जो मतलब शिक्षा किस प्रकार ले पा रही हैं, इनके शिक्षक जो है किस प्रकार से शिक्षा देने में मतलब प्रयासरत हैं। तो सबसे पहले आप कहाँ से हैं, आपका नाम बताइए। मेरा नाम जूली कुमारी है, मैं जहानाबाद से हूँ, बिहार। इस क्षेत्र में आपको कैसा इच्छा लगा कि जो है इस क्षेत्र में आना चाहिए, क्योंकि ये जो डिपार्टमेंट है आपका वो बार सेक्शन है, बार सेक्शन मतलब हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत ये बार सेक्शन है, इसमें आपको कैसे इच्छा लगा कि जो है इसमें आना चाहिए करियर फोकस को लेके। इसमें करियर बहुत ज़्यादा है और ये बार सेक्शन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे बहुत सारी हमारे अंदर क्रिएटिविटी आती है। पैशनेट होते हैं उनको बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं इस इंडस्ट्री में जाने के लिए और अपने लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए। आपके शिक्षक जो हैं सुमन जी, अभी बात हुई थी हमारी, वो किस प्रकार से आपको जो है मतलब बेहतर से बेहतर शिक्षा देने का प्रयास करते हैं इस क्षेत्र में, आपको जो बार का जो सेक्शन है। बहुत सारे ऐसे मतलब पूरा बताया जाता है वाइन्स और ये सब के बारे में और पूरी तरह से समझाया जाता है। पूरा एक आर्ट की तरह है जो सिखाया जाता है, कैसे मतलब पोर या फिर बनाना है मोहितो या फिर कॉकटेल मॉकटेल इतने से। ये कॉकटेल और मॉकटेल के बारे में परिभाषित करेंगे। व्हाट इज़ कॉकटेल एंड मॉकटेल इन योर बार सेक्शन हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट के अंदर में थोड़ी सी बताइए। कॉकटेल एल्कोहल मिक्सिंग पूरा करके और मॉकटेल बिना एल्कोहल का बनता है। और फिर बताइए, कोई सुनिए, अभी तो आप पढ़ रहे हैं, बताइए, कोई दिक्कत नहीं, बताइए। आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? रोशन कुमार। रोशन कुमार जी, ये रोशन कुमार जी हैं, कहाँ से आप बिलोंग करते हैं? हम बिहार से मुंगेर जिला से बिलोंग करते हैं। जिला से। कॉकटेल वैसे मुंगेर तो बहुत नामी है सर, है ना, के नाम में तो बहुत नामी है सर। ये बार में आपको जो है किस प्रकार शिक्षा हुआ कि ये हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत आप जो है इसका पढ़ाई करें और स्कोप आगे क्या लेके चल रहे हैं? मैं भी स्कोप इसमें बहुत सारी है, जैसे कि मुझे आउट ऑफ कंट्री जानी है तो इसमें बहुत ही इजी तरह से आउट ऑफ कंट्री, बाहर से तो और भी डेफिनेटली हम आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं बहुत ही इजी वे में। एंड इसमें नॉलेज थोड़ी होती है और मॉकटेल बारटेंडिंग ये सब बहुत ही पैशन होती है, तो इसमें अच्छी होती है। जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत सारी है। यहाँ के बच्चों के द्वारा ये बताया गया कि जो बार सेक्शन है हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत, ये बार सेक्शन का जो फ्यूचर जो प्लानिंग है वो काफ़ी ब्रॉड है। यहाँ के बच्चे ट्रेनिंग लेकर, वेदा इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेकर बच्चे इंडिया में भी 5 स्टार होटल में रह सकते हैं सहजतापूर्वक, या फिर अगर उनको लगता है कि वो आउट ऑफ एब्रॉड वो जाकर भी जो है अपनी सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ावा दे सकते हैं, तो वो दोनों के लिए ऑप्शन है। यहाँ पे मैं बता दूँ, वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल ट्रेनिंग जो भी है यहाँ पे, ये बिल्कुल बच्चों को पूर्ण रूपेण जो है सहयोग करती हैं पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर। एक बेहतर शिक्षा दी जाती है यहाँ पे ताकि बच्चों को बाहर में, विदेशों में भी, विदेशों के 5 स्टार होटल में भी उनको जगह मिल सके और एक अच्छा रिस्पांस के साथ अच्छे जो पैकेज है उनको मिल सके। मैं कुछ बात करना चाहूँगा, और भी हमारे साथ स्टूडेंट हैं। जी, आपका क्या नाम हुआ? आई एम आशुतोष कुमार सिंह फ्रॉम रोहतास इन बिहार। रोहतास से हैं? यस। इस क्षेत्र को चुनने की वजह क्या है? मेरे क्षेत्र तो बहुत सारे हैं। यस सर। इस क्षेत्र को हॉस्पिटल मुझे इस क्षेत्र की चुनने की ये बहुत इच्छा हुई क्योंकि इस क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में इतने अपॉर्चुनिटी हैं। दिन पर दिन हमारे इंडस्ट्री ग्रोथ करते जा रही है, तो इसमें दिन पर दिन इसमें अपॉर्चुनिटी, जॉब ऑफर बहुत सारे आ रहे हैं, जिसमें हमारे होटल इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसमें स्टाफ के लिए यूनिफॉर्म और फूड प्रोवाइड की जाती है और एकोमोडेशन भी प्रोवाइड की जाती है। जैसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो ये इंडस्ट्री है वो
दिन पर दिन ऐसे ग्रोथ करेगी जैसे हमें जॉब के लिए कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगी। जैसे सर आप बार के बारे में आप बात करना चाहते हैं, मैं थोड़ा सा बार के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। मैं बार के बारे में पहले ये बताना चाहता हूँ कि बार होती क्या है। बार तो मैं बताता हूँ कि बार इज प्लेस विच सर्व ऑल टाइप ऑफ बेवरेज एंड स्नैक्स। मैं तो ये बात करता हूँ कि बार बेवरेज दो तरह की होती है, एल्कोहल एंड नॉन एल्कोहलिक बेवरेज। बार में तो एल्कोहल वो बोलते हैं जिसमें 5% बेवरेज 5% अप्रॉक्स एल्कोहल होती है। जैसे हमारे साथ विस्की पड़ा हुआ है, जिन पड़ा हुआ है, जिन वोडका विस्की, ये सब हमारे एल्कोहलिक बेवरेज हैं। जैसे हमारे गुडॉन्स, जैसे ये गुडॉन्स हमारे बॉम्बे सफायर, गुडॉन्स, ब्लैक लेवल, रेड लेवल, गोल्ड लेवल, सब हमारे ये सब पड़े हुए हैं। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जैसे एल्कोहलिक में हो गए आपका, हम मॉकटेल और कॉकटेल दोनों बना सकते हैं। ये मॉकटेल और टॉकटेल क्या है? कॉकटेल, सॉरी, कॉकटेल एंड मॉकटेल। देखिए कॉकटेल से हम लोग जैसे हम ले लेते हैं आपका, यहाँ हमारा पूरा बॉम्बे सफारी है, निकालेंगे थोड़ा। ये हम बता देना चाहते हैं कि ये हमारा बॉम्बे सफारी हमारा जीन है। ये जबकि हम इसे बेसिस कॉकटेल भी बना सकते हैं। जैसे इसमें जुम्बी जैसे हमें इसमें तुम कॉलिंग बना सकते हैं, जिमलेट बना सकते हैं, इसमें ब्लैक रशियन बना सकते हैं, वाइट रशियन बना सकते हैं। जैसे हम जैसे बढ़ते हैं वैसे वोडका, जैसे राम, विस्की, वैसे हम आगे वाइन और वोडका में क्या डिफरेंसेस हैं? सर देखिए, वाइन हमें ग्रेप्स से बनाई जाती है, मेड फ्रॉम ग्रेप्स, और जो हमें वोडका बनाई जाती है वो पोटैटो से बनाई जाती है, पोटैटो एंड राइस से बनाई जाती है वोडका। तो जैसे मैं बता देना चाहता हूँ कि वोडका से हमें बनता है ब्लैक रशियन, वाइट रशियन, उसके बाद ब्लडी मैरी, सॉल्टी डॉग, ऐसे हमारे ऐसे हमारे कॉकटेल बनाए जाते हैं। जैसे मैं और बात कर सकूं तो मैं ये बताना चाहता हूं, जैसे आप मॉकटेल में चलते हैं तो मॉकटेल में हमें ये बनाने को मिलता है, जैसे हम वर्जिन मोहितो बना लिए हैं, जैसे हम सनराइज बना लिए हैं, जैसे हम ब्लू ग्रासो बना लिए, ये सब हमारे मॉकटेल हैं। ये मैं बताना चाहता हूं कि ये सब हमारे पास हमारे बेदा IST एंड आगरा इन उत्तर प्रदेश में हमारे बार में अलग अलग टाइप के बेवरेज और बेवरेज का अल्कोहल का बोतल लगी हुई है। तो मैं ये बता देना चाहता हूँ हमारे पास शैंपेन का भी बोतल लगा हुआ है। शैंपेन के बोतल में जैसे डॉम पेरिग्नॉल, लांसॉन, पॉमर हार्टसिक, बोलिंगर, ये सब हमारे जो हैं वो शैंपेन की ब्रांड हैं। तो मैं यही बता देना चाहता हूँ कि हमारे बेदा IST में ऐसे नहीं है, हमारे कहीं भी अगर हम लोग कहीं भी किसी होटल में काम करने जाते हैं तो हमारे बेदा IST का किसी लड़के से काम करने में आगे ही रहते हैं। हमारे बेदा IST का लेके बेदा इंस्टीट्यूट किस प्रकार से शिक्षा के शिक्षक लोग यस है आपको मदद कर पा रहे हैं शिक्षा को लेके, मैं सुयोग्य शिक्षा को लेके जो परेशानी होती है, जैसे कि बच्चे लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो परेशानी होती है तो उनको किस तरह से रिजॉल्व एंड सॉल्व किया जाता है? मैं तो ये पहले बता दूं कि जो हमारे टीचर हैं, फ्रंट ऑफिस का मैथ्यू सर हैं, उसके बाद फूड एंड बेवरेज का सुमन सर हैं, उसके बाद फूड एंड प्रोडक्शन का राजन सर हैं। जैसे जैसे हमारे ये टीचर हमें पहले थ्योरिकल पढ़ाते हैं, थ्योरिकल पढ़ाकर उसके बाद मेरा प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो मैं पहले ये बता दूं कि अगर हम लोग प्रैक्टिकल यहाँ पर कर लेते हैं तो हम लोग होटल में जाते हैं तो काम करने में हम लोग को परेशानी नहीं होती है। तो हम लोग को परेशानी नहीं होती है तो हम लोग किसी भी, हमारे आगरा में 20 से ऊपर होटल मैनेजमेंट का कॉलेज है, मगर कोई भी अगर यहाँ पर कोई भी कॉलेज हो उससे हम कोई भी ज़्यादा काम करते हैं तो बेटर ही कर देते हैं होटल को। इसलिए हमारे हर एक आगरे के होटल में हम इन लोग को प्रोवाइड किया जाता है किसी के वर्क ऑफर के लिए। इसलिए हमारा यहाँ प्लेसमेंट, और मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो हमारे आगरे या आउट ऑफ कंट्री कहीं भी आप जाना चाहते हैं तो हमारे कॉलेज प्रोवाइड करती है, क्योंकि हमारे जितने भी दिखाई दे रहे हैं मेरे फ्रेंड, मेरे क्लासमेट, तो
क्योंकि नॉलेज की वजह से ये लोग आउट ऑफ कंट्री, अदर एनी होटल इंडिया, ये लोग अपना जॉब कर पाते हैं। थैंक यू सो मच। क्या नाम बताएं? आशुतोष कुमार सिंह। आशुतोष कुमार सिंह। अभी आशुतोष कुमार सिंह से बात हुई, ये रोहतास से बिलोंग करते हैं, बिहार से, मेनली ही इज़ फ्रॉम बिहार, और बिहार से आकर यहाँ पे पठन पाठन का कार्य कर रहे हैं। यहाँ पे सुयोग्य शिक्षकों द्वारा, वेदा इंस्टीट्यूट के शिक्षकों द्वारा जो है पठन पाठन की जो उत्तम सुविधा है यहाँ पे इनको दी जा रही है। जितने भी आप यहाँ के छात्र छात्राएं लोग जो देख रहे हैं, बिल्कुल ये वेदा इंस्टीट्यूट से हैं। आप वो लोगो देखेंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे आप, ये आप देख सकते हैं कि इनके भी मतलब कि शर्ट में एक लोगो लगा हुआ है वेदा का। बिल्कुल ये वेदा इंस्टीट्यूट के ही बच्चे हैं। बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कितनी शालीनता है, और जो इन लोगों के अंदर में जो डिसिप्लिन है, जो भावना है, बच्चों के अंदर में जो स्टूडेंट के अंदर में जो भावना होना चाहिए, सीखने का जो ललक होना चाहिए, मैंने आज यहाँ पे आकर देखा कि वेदा इंस्टीट्यूट, आई थिंक वेदा इंस्टीट्यूट इज़ द बेस्ट इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी इन आगरा। ये आगरा में जो वेदा इंस्टीट्यूट है बहुत अच्छा है। मैंने शिक्षक लोगों से भी अभी वार्तालाप किया, बहुत अच्छा लगा। बच्चों से बात करने के बाद ये सेक्शन, जो बार सेक्शन जो देख रहे हैं, जो पीछे बहुत सारी वाइन्स और वोडका की जो बॉटल लगी हुई हैं, बिल्कुल खूबसूरत नज़ारे में एक कतारबद्ध लगे हुए हैं। मतलब कि जो है ये आप देख सकते हैं कि अंदर में बिल्कुल अच्छे भी लग रहे हैं, ऊपर में भी देख सकते हैं इसके जो नज़ारे हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी जाती है, बिल्कुल आकर्षण को लेकर, जो कि बाहर से लोग आते हैं, फॉरेनर्स लोग आते हैं, टूरिस्ट लोग आते हैं, उसके लिए जो हॉस्पिटैलिटी की जो जगह होती है, जो ठहराव करते हैं, वो इंडिया में जो टूरिस्ट प्लेस होता है, जैसे आगरा में बता दूं, आगरा में ताजमहल टूरिस्ट प्लेस है, और भव्य तरीके से यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं, यहाँ के टूरिस्ट लोग, फॉरेनर लोग आते हैं। तो उन लोगों में जो प्रचलन चला हुआ है मॉडर्निटी को लेके, वाइन, विस्की, वोडका को लेके, तो वो लोग चाव से लेते हैं। उसी का खासा ध्यान में रखते हुए भारत में भी, भारत में बता दो, भारत के यूपी उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा में जो वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर है, यहाँ पे बच्चों को उत्तम सुविधा दी जाती है ट्रेनिंग को लेके, ताकि इस बार सेक्शन को की पढ़ाई करें, और इसके बाद इनकी जो प्लेसमेंट होती है अच्छी जगह पे होती है। अभी मैंने सुमन जी से मतलब कि जाना कि कुछ लोग ताज में हैं, कुछ लोग ओबेराई में हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। इसके बाद जो हमारी सेक्शन आती है, ये हमारा बार का सेक्शन है, जहाँ पे कॉकटेल और मॉकटेल को बिल्कुल मिक्सअप किया जाता है, बिल्कुल ही एक अच्छे अंदाज के तरीके से। यहाँ पे इस सेक्शन में रोहित जी छपरा जिले से हैं, बिहार से। मैं बता दूँ, बेसिकली इज फ्रॉम बिहार से आगरा आने का क्या तात्पर्य था, इस हॉस्पिटैलिटी को के क्षेत्र में आने का? देखिए सर, कोई भी हॉस्पिटैलिटी में जाने के पहले कोई आपको मोटिवेट, कोई मार्गदर्शन करने वाला होता है। वैसे ही मेरे एक कर्जन ब्रदर हैं जो इस इंडस्ट्री से बहुत पहले से बिलोंग करते हैं, तो कोई मोटिवेट करने होता है। अपॉर्चुनिटी इसमें इस इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा है, जिसने मैं इसको मैं फैशन के तौर पर इसको ज्वाइन किया, और मैं बहुत इस इंडस्ट्री में बहुत ग्रो हो रहा है। मैं अपने आप को देख रहा हूँ, जिस टाइम बिहार से आया था उस टाइम से लेकर अभी तक काफ़ी परिवर्तन हुई है। बिहार में इस तरह की हॉस्पिटैलिटी की जो एजुकेशन फैसिलिटी है वो उधर नहीं सर, नहीं सर, नहीं। हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो मैंने बिहार में कभी नहीं देखा सर। यहाँ आने के बाद हम जान पाए कि हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होता क्या है। इससे पहले बस मैंने सुना था, यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि होता क्या। नहीं सर, मैं बिहार के छपरा जिला से। रोहित जी छपरा जिले से हैं, बिहार के छपरा जिले से, और एक ऐसे जिले से हैं जो कि वाकई में छपरा जिला एक संवेदनशील क्षेत्र भी रहा है, उसी क्षेत्र से ये बिलोंग करते हैं। ये आगरा में अपनी जो हॉस्पिटैलिटी की जो एजुकेशन जो ले रहे हैं एक सुयोग्य शिक्षकों द्वारा। आज हम बात करेंगे इनसे, चूँकि ये इस डिपार्टमेंट पे अभी मौजूद हैं, और मैं पीछे कैमरा के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि जो पीछे का जो नज़ारा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं कि कुछ बॉटल वगैरह लगे हुए हैं, वोडका है, रम है, या जो भी चीज़ें हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे क्या, जैसे कि मैंने अभी बात किया कि आपका कॉकटेल और मॉकटेल किस प्रकार से यहाँ पे आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है? सर कॉकटेल, सर यहाँ पे हम लोग को पहले तो थ्योरी होती है, उसके बाद उसके प्रैक्टिकल करते हैं यहाँ पे हम लोग। जो भी प्रैक्टिकल वीकली में 3 या 4 दिन हो जाते हैं सर। ऐसा नहीं है कि फूड एंड बेवरेज या बारटेंडर की बात करें, कोई से भी ऐसा डिपार्टमेंट को हमें उसमें क्या बोलते हैं, थ्योरी की वजह पर उसका प्रैक्टिकल भी किया जाता है। मैं अपने दर्शकों को, अपने ST न्यूज़ के चैनल के दर्शकों को मैं दिखाने का प्रयास करूंगा कि अभी जो यहाँ के बच्चे अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो शिक्षा ले रहे हैं वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर में, जो आगरा में स्थित है, बिल्कुल ताजमहल, मैं बता दूँ ताजमहल से लगभग महज 2 से 2.5 किलोमीटर के दरमियान ये दिनेश नगर, फतेहाबाद रोड
में स्थित हैं। अभी मैंने एक छात्र से मैंने बात किया, ये बार सेक्शन में खड़े हैं। ये इन्होंने बताया कि कॉकटेल और मॉकटेल को किस तरह से बनाया जाता है, किस तरह से बिल्कुल अट्रैक्टिव तरीके से उसको बनाया जाता है। इसका जो और भी मैं आगे दिखाऊंगा कि किस प्रकार से बनाया जाता है। अभी यहाँ पे जो भी हैं अभी मैं दिखा नहीं पाऊँगा, क्योंकि मैं इसके बाद जो हमारा इनके एक वेंचर पार्ट है साल्ट एंड लव रेस्टोरेंट में, वहाँ पे बिल्कुल ही बहुत ही अट्रैक्टिव तरीके से मैं वहाँ पे सारी चीज़ों को परिदृश्य करवाऊँगा, वहाँ पे सारी चीज़ों को मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। हमारे साथ एक बच्चे हैं जो गया से, ऑब्वियसली गया से बिलोंग करते हैं। आप गया, बोध गया भी आप कह सकते हैं। गया के शेरघाटी से बिलोंग करते हैं। अयोध्या कुमार जी हैं। हम इनसे बात करेंगे कि बिहार से यहाँ पर आकर आगरा में जो वेदा इंस्टीट्यूट है इन्होंने एडमिशन करवाया और इनकी जो पठन पाठन है किस प्रकार से इनकी प्रक्रिया चली है। तो अयोध्या जी, आपको सबसे पहले धन्यवाद कि आप बिहार से आए, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम बिहार। बिहार से जो बच्चे आते हैं यहाँ पे उनको सम्मान मिलता है। ये बताएंगे आप कि वेदा इंस्टीट्यूट ही क्यों आपने चूज़ किया हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में। बिल्कुल, सबसे पहले ये बताना चाहूँगा कि वेदा इंस्टीट्यूट के बारे में पहले तो कुछ भी मतलब मालूम नहीं था। जब हम लोग गया में पढ़ते थे तो वहाँ पे जाने के बाद जो इंस्टीट्यूट है साइंस कैरियर, वहाँ पे हम लोग पढ़ते थे। तो और इसके लिए मोटिवेट किया कि वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ होटल एंड ट्रेनिंग जो आगरा में है ये बेटर है। तो हम लोगों ने इन पे विश्वास किया और इनका विश्वास जो है वो सही था, बिल्कुल एकदम जो इन्होंने बोला था वही सेम टू मतलब हम लोग का मिला। और ऐसा सोचा नहीं था कि उतना दूर 1000 किलोमीटर से दूर आकर भी हम लोग को ऐसा मिलेगा, जो कि हम लोग का जैसा इफेक्ट था उससे अच्छा मिला हम लोग को। और मेरा जैसे आप ये वेदा इंस्टीट्यूट में किस डिपार्टमेंट को लेके आपकी शिक्षा हो रही है इधर अभी फूड एंड बेवरेजेस को लेकर थोड़ा सा बताएंगे। क्या आपने शिक्षा ग्रहण किया, आपके शिक्षक कौन है जो किस प्रकार से आपको मोटिवेट करते हैं टाइम टू टाइम? फूड एंड बेवरेज के हमारे टीचर हैं मिस्टर सुमन सर। उन्होंने हमेशा हम लोग को जैसे कैसे सर्व करना है फूड, कैसे सर्विस करनी है, वाटर कैसे पोर करना है, वेल ग्रूम्ड होना है, गेस्ट के सामने कैसे आई कांटेक्ट रखना है, टॉक कैसे करना है, सारी जो एटिकेट्स हम लोग के अच्छी तरीके से सिखाए हैं। जो ट्रेनिंग के दौरान हम लोग को सिखाया जाएगा उससे पहले हम लोगों ने इंस्टीट्यूट में ही सीख लिया है, तो जो कि हम लोग को होटल्स में परेशानी नहीं हो। इसको क्या लेके चलना चाह रहे हैं? ये आप फूड एंड बेवरेजेस को लेके आप ट्रेनिंग कर रहे हैं वेदा इंस्टीट्यूट में, फ्यूचर इसको क्या लेके चल रहे हैं आप? फ्यूचर स्कोप यही चल रहे हैं सर कि अच्छे से अगर वर्क करें फूड एंड बेवरेज में तो आगे मैनेजर, जनरल मैनेजर तक बन सकते हैं, आउट ऑफ इंडिया भी जा सकते हैं। एक ऐसा ये फूड एंड बेवरेज है जो कि सब इजीली आउट ऑफ इंडिया, आउट ऑफ कंट्री जा सकते हैं। अगर फैसिलिटी अगर आपको भारत के अंदर ही अगर मिल जाए अच्छे सैलरी पैकेज को लेके, तो क्या फिर भी आप अब्रॉड जाने का प्रयास करेंगे? देखिए सर, ऐसा अगर अच्छा मिल जाएगा तो फिर कोई भी नहीं चाहेगा कि बाहर जाए, बट अगर अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है तो वो कोई मिस नहीं करना चाहेगा। मैं यही कहना चाहूँगा। गया से हमारी बात अयोध्या कुमार जी से हुई। इनका बहुत ही अच्छा सोच रहा है। बिहार में कुछ लोगों के द्वारा मोटिवेट किया। मैं बता दूं, इनका जो पठन पाठन का कार्य जो वेदा इंस्टीट्यूट में जो चल रही है वो फूड एंड बेवरेजेस को लेके है। इनका मानना है कि ये अगर इनको अच्छा पैकेज अगर भारत में अगर मिल जाती हैं, हमारे देश भारत में मिल जाती हैं, तो ये यहाँ पर रहेंगे। और अगर अपॉर्चुनिटी अगर आउट ऑफ अब्रॉड भी अगर होगी तो वो भी मिस नहीं करेंगे। अभी हम वेदा इंस्टीट्यूट के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे एक किचन का डिपार्टमेंट है। राजन सर इस किचन के डिपार्टमेंट को देखते हैं और बच्चों को जो है किचन के बारे में बखूबी से जो है शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करते हैं। हम सबसे पहले राजन जी को STN न्यूज़ में स्वागत करना चाहेंगे। राजन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं केरल से हूँ। सर, अगर आप केरल से हैं तो केरल तो स्पाइसेस के नाम से बहुत ही प्रचलित है, स्वाद के नाम। नॉर्थ केरल जो है वो स्पाइसेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है नॉर्थ में। जी जी, नॉर्थ। और जैसे आपका ग्रीन कार्डमम है, ब्लैक कार्डमम है, इस तरह का जो मतलब ये सब चीज़ों को खेती होती है वहाँ पे। और जो ऑथेंटिक स्पाइसेस जो होती है वो वहीं से आते हैं। मतलब किचन में क्या वो मुख्य चीज़ें हैं जो बच्चों को आप सिखाते हैं स्वाद को लेकर? किस प्रकार से किसी भी फूड आइटम को प्रिपेयर करना है, जैसे सबसे पहले उसका ऑथेंटिक प्रिपरेशन, क्या रेसिपी होना चाहिए, क्या स्पाइसेस आपको ऐड करनी है, क्या मतलब लिमिटेशन है उसका, या कुकिंग टाइम,
ये सब जो है ऑथेंटिक प्रिपरेशन में डिपेंड रहता है। जैसे कोई अगर आपने सॉल्ट ही डालना है, आपको लिमिट में रखोगे, अगर सॉल्ट कम हो गया तो एक बार आप इंक्रीज उसका टेस्ट बढ़ा सकते हो। अगर सॉल्ट अगर ज़रा से भी ज़्यादा हुई, उसी तरीके से स्पाइसेस भी है, स्पाइसेस चिल्ली हो गया या आपका कोई भी स्पाइसेस डालोगे उसका लिमिट जिस सीमा में आपको डालना है उतना ही डालें, उससे ज़्यादा अगर डाल देंगे या फिर उसका टेस्ट नहीं आएगी, या टेस्ट ऑथेंटिक प्रिपरेशन में जैसे आप सर बेसिकली वेदा इंस्टीट्यूट में एज अ टीचर किचन के अंतर्गत आप अपने बच्चों लोगों को जो है शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सर बेसिकली क्या चीज़ होता है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ कि ज़्यादा अधिकांश तौर पे बिहार के बच्चे हैं। तो सर आप केरल से हैं, साउथ से हैं, और बिहार के बच्चों को किस प्रकार से अपने लैंग्वेज के माध्यम से आप उनको प्रेरित करके जो है बताने का प्रयास करते हैं? वहाँ से जो स्टूडेंट्स आए उनको एक्चुअली क्या है, इंग्लिश में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है। हिंदी में जैसे जो जिस एक्चुअली क्या टेक्निकल लैंग्वेजेस पूरा जो इंग्लिश में ही है वो चीज़ें उनको समझना पड़ता है। और बाद में क्या करते हैं कि उन दोनों लैंग्वेज का, जैसे आपको हिंदी में अगर इंग्लिश में कोई टेक्निकल टर्म्स बता रहा है उसका मीनिंग हिंदी में भी ट्रांसलेट करके उसको समझाया जाता है कि इसको ये बोलते हैं, इसको ये बोलते हैं। या अगर कोई टेक्निकल चीज़ें हैं तो उनका पूरे मतलब समझा दिया जाता है उनको, इस तरीके से उसको प्रोनाउंस करनी है। या ज़्यादातर जो है फ्रेंच टर्म यूज़ होते हैं, फ्रेंच टर्म भी समझाते हैं उनको। तो ये सब चीज़ें हैं। सर ये आपका किचन का इंडोर एरिया है जी। इसमें मुख्यतः बच्चों के लिए आप सीखने योग्य क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आपने यहाँ पे रखा है या यूटेंसिल? यहाँ एक्चुअली क्या ओवन है, माइक्रोवेव है, ग्रिल प्लेट है, ये सारी चीज़ें। मैं यहाँ पे एक मिनट सर इधर आएंगे। सर ये किचन के अंतर्गत मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो हैवी मशीन है, ये हैवी मशीन के बारे में थोड़ी सी। ये इलेक्ट्रिकल ओवन है। इलेक्ट्रिकल ओवन है। जैसे ब्रेड बनानी है आपको, कोई बेकरी आइटम्स, केक बनानी है, कोई चीज़ें, सारी चीज़ें इसमें प्रिपेयर होती है। तो और जो किसी भी तरीके का जैसे बेकरी आइटम्स है वो प्रिपेयर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। लार्ज अमाउंट। हाँ, लार्ज अमाउंट। इसके बाद मैं देख पा रहा हूँ कि एक यहाँ पे माइक्रोवेव ओवन है। ये माइक्रोवेव है। बस क्या है, रिसोफे मतलब रीहीट करने के लिए यूज़ करते हैं ज़्यादातर। वैसे तो आजकल वो मार्केट से आउट ऑफ हो चुका है, फिर भी बाई चांस ये तीनों मोड है उसके अंदर में, ग्रिल भी है, कन्वेक्शन भी है, माइक्रोवेव। माइक्रोवेव का यूज़ आजकल कम करते हैं हम लोग। और रिसोफे करना है तो और भी तरीके हैं उसके अंदर में, रीहीट करने के लिए। रिसोफे में रीहीट करना है फूड आइटम, उसके लिए उस पर्पज़ पे काम आती है। उसका एक्चुअली उसमें डायरेक्ट हीट नहीं होता और मैग्नेटिक वेव्स होती है, और माइक्रोवेव में वो दैट इज़ हार्मफुल। और तो इसलिए दूसरे मोड को जो ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाते, नहीं ज़्यादा प्रयोग में लाते नहीं है। फिर भी उनको समझना होता है कि मतलब अगर तीनों ऑप्शन है उसके अंदर में तो दूसरे ऑप्शन का मतलब यूटिलाइज कर सकते हैं लोग। तो वो चीज़ें उनको समझाते हैं। और कौन सी यूटेंसिल है आपके किचन? जैसे ग्रिल प्लेट है, रेंज है। इसका क्या काम ये कोई भी जैसे फिश है, चिकन है, सब ग्रिल करने के लिए यूज़ करते हैं। ग्रिल होती है, ग्रिलिंग होती है, ग्रिलिंग के लिए यूज़ करते हैं। जैसे ये हॉट प्लेट है, इसके ऊपर में क्या है, हम अगर डोसा बनाना है तो भी इस हॉट प्लेट पे बन जाएगी। और या फिर कोई भी कॉन्टिनेंटल आइटम्स बनाना है, वो सारी चीज़ें दोनों मल्टीपर्पज़ है, ग्रिल और हॉट प्लेट इंक्लूडेड है उसके अंदर। और बाकी रेंजेस है, वर्किंग टेबल है, ये सब जो है रेंजेस सिंगल बर्नर रेंजेस है, हाई फ्लेम रेंजेस है। और ये जो टेबल्स होते हैं ये सब स्टील का इक्विपमेंट्स होते हैं, ताकि हाइजीनिक पर्पस पे। जैसे अगर किचन के अंदर में क्या है कि वुडन यूटेंसिल्स यूज़ करते नहीं है, और सब स्टील का ही होती है। अभी राजन सर से बात हुई, ये किचन डिपार्टमेंट को देखते हैं। यहाँ के बच्चों को किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, जानकारी जो मुहैया कराने की जो चीज़ें होती हैं, बच्चों को जो सिखाने का जो प्रयास होता है वो इनके द्वारा बखूबी रूप से जो है बताया जाता है। यहाँ पे हमारे साथ बहुत सारे बिहार के ही बच्चे हैं। अभी हम लोगों ने इनसे बात किया था, मतलब कि जो है बार डिपार्टमेंट को लेके। अभी हम किचन डिपार्टमेंट को लेके कुछ बच्चे और कुछ बच्चियों से मैं बात करना चाहूँगा। तो सबसे पहले आप बताइए, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जूली कुमारी है और मैं जहानाबाद से हूँ, ये बिहार। जहानाबाद से जूली कुमार जी हैं। आप ये बताएंगे, अभी हम लोग किचन डिपार्टमेंट में हैं। राजन सर आपकी शिक्षा को लेकर किस प्रकार से आपको प्रेरित करते रहते हैं इस डिपार्टमेंट को लेके, मतलब किचन डिपार्टमेंट को लेके? ये हमें अब अच्छे से पढ़ाते हैं, थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। पहले थ्योरी पढ़ाते हैं। बराबर समझ में आती है जो सर बताते हैं, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से हाँ, समझ में आती है? फर्स्ट टाइम में नहीं आता था, पूरा चीज़ इंग्लिश में होता था, लेकिन धीरे धीरे समझते समझते अब सभी चीज़ इंग्लिश में समझ में आती है। सभी चीज़ प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ सभी चीज़ होता है, अच्छे से रेसिपी होती है। और हम लोग बहुत बेकरी आइटम्स के बारे में बहुत चीज़ जानते हैं। और किचन से रिलेटेड आप क्या आप लोगों को मतलब यहाँ पे सिखाया गया है?
ऐसे हम लोग को इंडियन, कॉन्टी, चाइनीज़ सभी फूड आइटम के बारे में भी नॉलेज है, और वो सभी वेस्टर्न का भी है हम लोग के पास, और वो सभी चीज़ थियोरेटिकल एंड प्रैक्टिकल दोनों होता है, और हम लोग अच्छे से समझते हैं, पढ़ते भी रेसिपी हैं। के मामले में आपको जो आपके शिक्षक किस प्रकार से उस व्यंजन को स्वादिष्ट बनाने का मतलब वो सिखाते हैं? सभी चीज़ का थ्योरी होता है, किसमें कितना इंग्रेडिएंट्स, कितना क्वांटिटी, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं, तो वो उसका फ्लेवर और स्पाइसेस सभी चीज़ बराबर होता है, तो वो अच्छे से बनता है। और हमारे सर बहुत अच्छे से हेल्प करते हैं, पढ़ाते हैं और सिखाते भी हैं। अभी तो मैंने बात किया, अभी कुछ और लोगों से मैं बात करने का प्रयास करूँगा। थोड़ा सा आगे आएंगे। आप कहाँ से हैं? इधर बताइए, कहाँ से? मैं बिहार छपरा जिला से हूँ। क्या नाम हुआ आपका? सपना कुमारी। सपना जी छपरा जिले से हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं वेदा इंस्टीट्यूट में आपको मतलब इन सारी चीज़ों को, किचन को लेकर जो ट्रेनिंग दी जा रही है लगातार, और किस प्रकार से आपके टीचर जो है सहयोग कर पाते हैं शिक्षा को लेकर? राजन सर बेसिकली बहुत अच्छा सपोर्ट करते हैं, और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, वेस्टर्न सभी प्रकार के डिशेज़ के बारे में बताया जाता है, और बेकरी आइटम्स जो मुझे इंटरेस्ट है, तो बेकरी आइटम्स के बारे में बहुत कुछ हमने सीखा है। और क्या वेदा इंस्टीट्यूट की जो पढ़ाई है, क्या ये आपको बिल्कुल हेल्पफुल लग रही है यहाँ पे? बिल्कुल। क्या साक्षर पूरा लग रहा है कि यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग दी जा रही है प्रॉपर तरीके से, ये बिल्कुल ही आपको लग रहा है कि ये हमारे फ्यूचर गोल के लिए सपोर्टेबल है? यस सर, आजकल बेकरी बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर रहा है, तो मेरे ख्याल से बेकरी और बहुत फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, और सपोर्टिंग भी है ये इंस्टीट्यूट। धन्यवाद। और भी कुछ लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ बिल्कुल कलरफुल ड्रेस में हमारे साथ मौजूद हैं कुछ नौजवान युवक जो इस किचन को संभाल रहे हैं। ऐसे तो मैं बता दूं कि किचन का जो संभालने का काम होता नहीं है, होता था वो महिलाओं का होता था, वो स्त्री का होता था, बट अब महिलाओं के साथ साथ पुरुष भी इन क्षेत्र में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हॉस्पिटैलिटी की जो डिपार्टमेंट है उसमें बच्चे लोग दूर दराज से लोग आते हैं। अभी तो मैं जान रहा हूँ कि आगरा में जो वेदा इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बिहार के खासकर बच्चे लोग यहाँ पे आए हैं, और यहाँ पे पठन पाठन को लेके ये फिर अपना करियर बनाने का काम करते हैं। कहाँ से हैं आप? मुंगेर जिले से। आपका शुभ नाम क्या हुआ? रोशन कुमार। रोशन कुमार जी मुंगेर जिला से हैं। आप ये बताइए, किचन से रिलेटेड कुछ जानकारी मैं जानना चाहूँगा कि आपने अभी तक क्या स्टडी कर पाया है? राजन सर आपको किस प्रकार से ट्रीट कर पाए हैं, किस प्रकार से समझाने का प्रयत्न करते हैं? अगर नहीं समझ में आती है तो बताइए। नहीं, राजन सर बहुत ही बढ़िया से ट्रीट करता। अगर एक बार में समझ में नहीं आता, राजन सर 2-3 बार अच्छे से समझाते हैं। थ्योरी में ही समझ में आते, सर प्रैक्टिकल में लेके जाके समझाते हैं, और मतलब बहुत ही अच्छे तरह से समझाते हैं कि एक बार में सब चीज़ समझ में आ जाए कि कितने मुझे उसमें स्पाइसेस डालना है, कितने सॉल्ट डालना है, एक एक चीज़ बारीकी से फार्मूले समझाते हैं। रेसिपी, बेकरी सब चीज़ में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। मनीष जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम उत्तराखंड। यू आर फ्रॉम उत्तराखंड? यस सर। जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ कि सर साउथ से हैं। यस सर। ठीक है, और आप उत्तराखंड से हैं, मतलब उत्तराखंड से हैं। मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ आपसे जी, ये जो शुरुआती दौर में जो लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी, होती होगी, है ना? होती तो होगी सर। बेसिकली इंग्लिश को ज़्यादा प्रोवाइड कर पा रहे होंगे, हिंदी बहुत कम, लेकिन धीरे धीरे आप उसको फ्रेंडली किस प्रकार से आपके राजन सर जो है ट्रीट कर पाए? सर पहले थ्योरी पढ़ाते हैं, तो उसके बाद प्रैक्टिकल करवाते हैं, तो तब समझ में आता है कि कौन सा स्पाइस कब डालना पड़ता है। थ्योरी के बाद प्रैक्टिकल करवाया जाता है हफ्ते में 2 बार। अच्छा जी, तो उसके से पता चलता है कि हमने रेसिपी कैसी बनानी पड़ती है, क्या इंग्रेडिएंट पड़ता है उसमें। ये वेदा इंस्टीट्यूट किस प्रकार से आपके लिए हेल्पफुल है? शिक्षा को लेकर, हॉस्पिटैलिटी शिक्षा को लेकर किस प्रकार से हेल्पफुल है? हेल्पफुल तो सब चीज़ से प्रैक्टिकल करके ग्रेट फ्यूचर के लिए हो जाती है, प्लेसमेंट के लेके। और आपका क्या नाम है? कुलदीप सिंह। कुलदीप सिंह, आप कहाँ से हैं? अलीगढ़ यूपी। अलीगढ़ यूपी। ये अलीगढ़ यूपी से हैं कुलदीप जी। मुझे आप ये बताएं, जिस प्रकार से प्रथम अवस्था में महिलाओं लोगों का जो है किचन संभालने का जो काम किया जाता था, इस क्षेत्र में
आपको किस प्रकार से लगा कि जो है ये मतलब हॉस्पिटैलिटी के तरफ मुझे जाना चाहिए? सर ये जरूरी नहीं है कि ये काम महिला ही पुरुष भी संभाल सकते हैं, और मुझे इंटरेस्ट था शुरू से ही। अच्छा, इंटरेस्ट को लेके। यस सर। आगे गोल फ्यूचर क्या बनाना चाहते हैं इसकी पढ़ाई करके? सर मुझे इस इंडस्ट्रीज में जाना है। हमारे साथ एक वेदा इंस्टीट्यूट के एक बच्चे आप देख सकते हैं कि पूर्ण रूपेण यूनिफॉर्म में हैं। वेदा इंस्टीट्यूट का आप देख सकते हैं कि लोगो भी लगा हुआ है। इससे यह प्रतीत होता है कि वेदा इंस्टीट्यूट से ही ट्रेनिंग ले रहे हैं। हॉस्पिटैलिटी के अंतर्गत जो भी किचन वगैरह की जो पढ़ाई जो चल रही है इनकी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। ये क्या नाम हुआ आपका सर? सर जिज्ञांशु पांडे। जिज्ञांशु। इनका नाम जिज्ञांशु जी है, बहुत जिज्ञासा रखते हैं और मैं भी इनके साथ जिज्ञासा रखता हूँ। इस वेदा इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ मैं जो जिज्ञासा रखता हूँ उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सही है, हमारा फूड एंड प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट है नहीं, यहाँ पर। वेदा इंस्टीट्यूट के बारे में जो मेरी जिज्ञासा है जिज्ञांशु जी, मैं ये जानने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये किस प्रकार से आपके पढ़ाई को लेके हेल्पफुल है, हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट को लेके? सो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंडस्ट्री है, और इसमें आपको जैसे ये किचन हो गया हमारा, इसमें किचन में पैशनेट होता है क्योंकि ये स्किल इसमें होता है। कोई ऐसे नहीं होता है कि हाँ हमको अच्छा लग रहा है तो ऐसे जा नहीं सकता है, उसको शुरू से पैशनेट होता है वो वही किचन में आ सकता है। किचन में क्योंकि इसमें आर्ट होता है, ऐसे कोई चाहे कि हाँ हम अभी कॉलेज में एडमिशन ले लिए, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री का कॉलेज है तो इसमें एडमिशन ले लिए तो फिर हम किचन में हम जा सकते हैं, ऐसे नहीं होता है। उसमें शुरू से पैशनेट होना पड़ता है तो फिर वो जा सकता है। और किचन में जाने मतलब वेदा इंस्टीट्यूट में हमें बहुत सारी चीज़ मतलब कि वीकली 3 दिन होता है प्रैक्टिकल होता है और 3 दिन में थ्योरी होता है। 3 दिन थ्योरी और 3 दिन प्रैक्टिकल होता है। तो जिज्ञांशु जी एक और जिज्ञासा है हमारी। यस सर। ये जिज्ञासा हमारी ये है कि आपको किचन के अंतर्गत जो आपके राजन सर जिस प्रकार से डील करते हैं फूडिंग वगैरह को लेके या व्यंजन अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन को लेके जो खासा ध्यान में रखने वाली जो बात होती है वो क्या होती है? सर हमारे फूड में जो मतलब कि स्वादिष्ट रखने की बात होती है इसमें आपको हमेशा कैलकुलेशन से इसमें होता है। बिना कैलकुलेशन के आप कुछ भी डाल दिए पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा। जैसे बेकरी हो गया, बेकरी में हर एक चीज़ का कैलकुलेशन होता है। उसमें कैसे शुगर, ईस्ट मतलब ब्रेड बनाना है तो उसमें ईस्ट डालना पड़ेगा आपको, शुगर, मिल्क, मात्रा कैलकुलेशन पूरा होता है। तो उसमें थोड़ा सा भी कैलकुलेशन हुआ पूरा खाना बर्बाद। इसमें कैलकुलेशन का बहुत ध्यान देना पड़ता है। चाहे कुछ भी खाना बना रहे उसमें नमक हो गया, मसाले हो गए, कुछ भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया पूरा खाना बर्बाद हो जाएगा। ईस्टर्न और वेस्टर्न फूड को लेकर क्या कहेंगे आप? ईस्टर्न और वेस्टर्न सब वेस्टर्न होता है जो मतलब कॉन्टिनेंटल में ऐसे भी आ गया। कॉन्टिनेंटल में मतलब कि कॉन्टिनेंट इंडियन से ज़्यादा कॉन्टिनेंटल में इसमें फूड में ज़्यादा मतलब कि इसमें होता है। इंडियन में तो जब बस ग्रेवी होता है, ग्रेवी बस एक बन गया उसमें सारा फूड बन जाता है। लेकिन कॉन्टिनेंटल में एक चीज़ नहीं होता है, उसमें फिश होता है, बहुत चीज़ होता है उसमें सीखने के लिए। उसमें आप जितना अंदर जाते रहेंगे उसमें फूड बनते रहेगा। हाँ बहुत होता है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। वेदा इंस्टीट्यूट के बारे में अभी हम लोग आप लोगों को बताया, उनके किचन एरिया को, उनके इंडोर किचन एरिया को लेके, बार डिपार्टमेंट को लेके भी मैंने बताया। उससे पहले जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं, मैं बता दूं आपके फर्म या कंपनी या डिपार्टमेंट होते हैं, उनके जो सबसे पहला जो एंट्री रूम होता है वो फ्रंट एरिया होता है। और बिल्कुल फ्रंट एरिया को मोटिवेट करके लोगों को, यहाँ पे बच्चों लोगों को एडमिशन करवाना या फिर कुछ गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए हमारे साथ में केरल से मैथ्यू जी हैं। तो मैथ्यू जी आपको भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे। थैंक यू सर। सर ये बताइए कि केरल तो बहुत खूबसूरत जगह है सर, उस अच्छे खूबसूरत जगह को छोड़कर आप आगरा हैं सर, उसमें क्या मतलब कि जो है यहाँ की खूबसूरती और वहाँ की खूबसूरती में आपको डिफरेंसेस लगे? सर जो हम छोटे थे, जब हम पढ़ते थे, हमें कभी भी ये पता नहीं था केरला इतना खूबसूरत है, क्योंकि हम उधर ही रहते थे, उधर ही पालन पोषण हुआ, इसलिए हमें लगती ही नहीं थे। लेकिन आज हम वापस जाते हैं हमें लगते हैं यार कि क्या खूबसूरत जगह है कंपेयर टू अदर प्लेसेस। केरला इज सेड टू बी द लैंड ऑफ गॉड्स। सर ये आगरा भी तो सर एक टूरिस्ट प्लेस है और अभी आप मौजूद हैं आगरा में भी। आगरा में जो वेदा इंस्टीट्यूट है आप वहाँ पे वर्कआउट कर रहे हैं सर, इसके बारे में थोड़ा सी जानकारी मेरे को चाहिए कि वेदा इंस्टीट्यूट किस प्रकार से बच्चों को प्लेसमेंट ट्रेनिंग को देकर प्लेसमेंट की सुविधा दे पा रही है? सर मैं बताऊंगा आगरा के बेस्ट इंस्टीट्यूट हैं
Veda Institute. Only Agra ki ya फिर India से? No, I don't be able to say about India because I'm telling about Agra because I know thoroughly about Agra. Okay, okay. For the studies and the practicals, Practical and theories both. theory, both are excellently done here and kind of exposure it is given to the students. किस प्रकार से सर आप जैसे फ्रंट ऑफिस में आपकी वर्कआउट होती है, किस प्रकार से आप बच्चों को उनकी ज़रूरतों को या फिर गेस्ट लोगों को आप जो है डील कर पाते हैं? सर देखो, होटल में द मोस्ट इम्पोर्टेंट डिपार्टमेंट इज फ्रंट ऑफिस. आई डोंट से दैट अदर डिपार्टमेंट इज नॉट इम्पोर्टेंट. एवरीथिंग हैज इट्स ओन इम्पोर्टेंस बट मोस्ट इम्पोर्टेंट बिकॉज वी आर द फर्स्ट कॉन्टैक्ट फॉर द गेस्ट. जैसे जितना हम गेस्ट को इम्प्रेस कर सकते हैं उतना अच्छा इम्प्रेशन होटल के बारे में गेस्ट के में लगेंगे. क्षेत्र में जैसा कि देखा जाता है कि उनकी जो लैंग्वेज मैंने उसके बारे में ही बोलने जा रहा हूँ सर. नाउ व्हाट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग द फ्रंट ऑफिस इज द ग्रूमिंग, हाउ यू आर लुकिंग. Second thing is your language. Third one is your knowledge. Now it is a computerized generation. We have all the information what is required in the computer, but you know how to search it out and tell immediately to the guest. Second thing, sir, the front office is a department where you cannot wait for taking decisions. The decision has to be taken very quickly because the guest will come and ask you something. You cannot tell them, I just check with my manager and come. This decision has to be taken by you there and then. So these all kind of trainings have been given there. Now, one of the third most important thing is the registration of a guest. When a guest comes to the hotel, we have to have a correct information about him. And there is a format which has to be followed by the students. And all the security checks has to be done. That means their passport, their identity card, and their luggage even checked in the reception, where there is unwanted things are there. Again, during the stay, they have been thoroughly looked after by the front office. Now, sir, there are many departments in the hotel, but if a guest need a tea, he may call up to the front office. If he need a help in the housekeeping or the laundry, he will call up to the reception. For example, in the short, it is a contact point for the guest for everything. That's why sometimes the guest will say, we do not know you is your manager. For me, you are the hotel. So the front office staff represent the hotel. How they behave, their grooming, all this represent what your hotel is. सर बेसिकली देखा जाए तो होटल में अभी आधुनिक समय में जो देखा जा रहा है कि होटल में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग जो है हिंदी लैंग्वेजेस को लेके मतलब कि जो है सेकेंडरी फेज में दिया गया है और इंग्लिश की जो प्राथमिकता है वो फर्स्ट ऑफ ऑल होता है. तो सर इसके बारे में क्या कहना चाहिए कि हम चूँकि भारत के नागरिक हैं और भारत जो है हिंदी से ही जो है जाने जाते हैं, तो सर क्या ये ज़रूरी होता है कि इंग्लिश में ही अगर हम लोगों को लुभाने का प्रयास करें या फिर उनको मोटिवेट करने का प्रयास करें, तो क्या सर ये कहाँ तक? सर देखो, we as a Veda Institute, we are catering the 5-star and 5-star deluxe hotels. At least 70 to 80% of the customers, those who are coming, are foreigners. Maybe 20 to 30% maybe Indians. Even the Indians, those who are coming in, they are all well versed in English. They may be NRIs, they may be in high positions. So without the English, you cannot manage a 5-star and 5-star deluxe hotel. So Veda Institute is giving the good advantage for speaking English, French. Bilkul, we have a regular English classes here. Our director himself takes English classes, regular classes. And again, the training which is given by him, extemporary speech, lot of other activities are given to them. The motive of all these things is to make well versed the employees, the students, when they get into a hotel for an interview. Now you go to any of the hotels, no interviews are taken in Hindi. Okay. All the interviews are in what you call in English. That's why in all the departments, not only in the service, the kitchen, everywhere we stress more on English. It is true that when the students come in here, they are not very well versed. Even many of them even could not open their mouth. But about 6 months' time, ask all these people, 6 months' time things have been changed. It is true, initially they have little problems. अभी हमारी बात मैथ्यू जी से हुई जो केरल से बिलोंग करते हैं, बट वो आगरा में अभी हैं और आगरा में मुख्यतः वो इन फ्रंट ऑफिस वेदा इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग को देखते हैं.
जो उनकी सेंटर है जहाँ पे बच्चों को जो है हॉस्पिटैलिटी के बारे में बखूबी रूप से जो है उनकी पठन पाठन पर ध्यान दिया जाता है। तो इनका कहना है, अभी आपने देखा कि जो है इनसे अभी हम लोगों ने साक्षात्कार किया है। इनकी साक्षात्कार में अभी ये पाया कि जो लैंग्वेज अगर स्टूडेंट को ये भी सिखाया जाता है कि जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट हैं, तो लैंग्वेज को भी लेकर हॉस्पिटैलिटी डिपार्टमेंट में यहाँ पे खासा ध्यान दिया जा रहा है वेदा इंस्टीट्यूट में, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातों को समझ सकें और अपनी बातों को भी रख सकें। तो आपने देखा कि जो है मैथ्यू जी इन फ्रंट ऑफिस देखते हैं वेदा इंस्टीट्यूट का, और इन फ्रंट ऑफिस बहुत ही मायने रखता है किसी भी क्षेत्र में, किसी भी कंपनी में, किसी भी फर्म, इंस्टीट्यूट या किसी भी चीज़ों में अगर आप देखेंगे, इवन हाउ होटल एंड रेस्टोरेंट है, तो इन फ्रंट ऑफिस बहुत मायने रखता है। इनकी भी भूमिकाएं जो इन फ्रंट ऑफिस की है वो बहुत अच्छी हैं और बहुत सराहनीय हैं। यहाँ पे मैं बता दूँ, अगर हॉस्पिटैलिटी की अगर बात करें तो हॉस्पिटैलिटी में कोई भी वर्ग के लोग, कोई भी वर्ग के, चाहे वो वेटर हो, चाहे वो इन फ्रंट ऑफिस में काम करने वाले कोई एक विशेष व्यक्ति हो, किस पद से सिर्फ उन्हें सम्मानित नहीं किया जाता, उनकी जो सेवा भाव है उनसे सम्मान करना चाहिए। और यही सेवा भाव जो है हॉस्पिटैलिटी का एक नियम है कि अगर आप किसी को रेस्पेक्ट देंगे तो आपको भी रेस्पेक्ट मिलेगा। आजकल बहुत सारे 5 स्टार हॉस्पिटल्स बन रहे हैं। 5 स्टार हॉस्पिटल लाइक अपोलो, एम्स, यू नीड पीपल फ्रॉम होटल मैनेजमेंट। कुछ समय अंतराल हम लोगों ने वेदा इंस्टीट्यूट के बारे में बहुत कुछ जानकारी इकट्ठा किए। उसके साथ ही वेदा इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटैलिटी के नाम से आगरा में बहुत मतलब कि जब प्रचलित हैं, बच्चों को एक अच्छा प्लेसमेंट को लेके, बच्चों को एक हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में एक अच्छा मतलब कि जो कह सकते हैं जो शिक्षा दी जाती है अच्छे सुयोग्य शिक्षकों द्वारा, आचार्य द्वारा, मतलब कि हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में जो आचार्य हैं मतलब बच्चों के लिए जो एक सुयोग्य तरीके से और बढ़िया से मोटिवेट करने का जो प्रयास करते हैं। हमारे बीच में आज वेदा इंस्टीट्यूट के विकास सिंह जी से हमारी बात होंगी, उनके साथ हमारी साक्षात्कार हैं। हम उनसे सीधा यह जानने का प्रयास करेंगे कि इस वेदा इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपना सबसे अच्छा और सबसे अहम योगदान किन क्षेत्र में इन्होंने दिया। वैसे मैं बता दूं कि ऑब्वियसली विकास जी आगरा से बिलोंग करते हैं। अभी फ़िलहाल वर्तमान में इनकी पठन पाठन की जो शुरुआती दौर चली वो कोलकाता वेस्ट बंगाल से चली, और खुशी है हम लोगों को कि जो है हम लोग एक देश के वासी हैं, एक देश के नागरिक हैं, और इसी नागरिकता को ध्यान में रखते हुए इनके अंदर जो दरिया दिली जो मतलब कि उभार है बच्चों के लिए, जो उनके अंदर की जो भावनाएं हैं बच्चों के लिए, उनको अच्छे तरह से ट्रीट करते हैं, उनको अच्छे तरीके से समय समय पर मोटिवेट करने का प्रयास करते हैं विकास जी द्वारा। इनके लिए जो यहाँ पे इस क्षेत्र में हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में ये PR का भी काम करते हैं। मैंने आपको दिखाया अपने कैमरे के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे जो डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो बार डिपार्टमेंट हो हॉस्पिटैलिटी का या फिर आपका किचन का जो डिपार्टमेंट हो, वो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से यहाँ पे मैनेज करवाने का भी प्रयास करते हैं। तो हम सीधा बात करेंगे विकास जी से। सबसे पहले विकास जी, आपका जो है हमारे STN न्यूज़ चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सर, हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो योगदान आप दे रहे हैं वेदा इंस्टीट्यूट को, ये योगदान में सर आप क्या क्या दे रहे हैं बच्चों लोगों के लिए? स्टूडेंट्स से रिलेटेड मैं वेदा इंस्टीट्यूट में कम्युनिकेशंस पढ़ाता हूँ जी, बेसिक इंग्लिश कम्युनिकेशंस जी, जो कि उनके करियर में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। लेटर इन द कोर्स मैं उनको ट्रेनिंग प्लेसमेंट, जैसे 6 महीने की इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होती है, उसको मैं सहयोग करता हूँ स्टूडेंट्स को, एंड उसके बाद कोर्स के बाद उनके प्लेसमेंट्स के जॉब्स जी। सर, बेसिक स्किल में सर, जैसा कि आपका क्षेत्र हॉस्पिटैलिटी का है, बेसिक अगर मैं सर पूछना अगर चाहूँ तो बेसिक चीज़ों में सर ये क्या मायने यहाँ पे रखती हैं कि हॉस्पिटैलिटी में बच्चों को पढ़ाई करने के बाद जो प्लेसमेंट होगी कहीं पे किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो भारत में हो या फिर ऑन अब्रॉड, तो सर क्या चीज़ों को खासकर ध्यान में रखा जाता है आपके वेदा इंस्टीट्यूट के द्वारा?
दो चीज़ें यहाँ के एक शिक्षकों द्वारा? दो चीज़ें, एक स्टूडेंट में काम करने का जज्बा जी, एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, दूसरा कम्युनिकेशन स्किल्स। जी, कम्युनिकेशन, लोगों ने एक धारणा बनाई हुई है कि अंग्रेजी आए तो ही कम्युनिकेशन अच्छी, जरूरी नहीं। कम्युनिकेशन, संचार किसी भी भाषा में होना चाहिए। मुझे आपसे वार्तालाप करनी है तो मैं शायद अगर मैं गूंगा भी होऊंगा तो भी शायद अपनी बात को रख पाऊंगा ना बोलते हुए भी। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड होगा कैंडिडेट में तो अपने नजरिए को, अपनी बात को रख पाएगा। और दूसरा, काम करने का जज्बा। एक शेफ, जो मेरा मानना है और वेदा इंस्टीट्यूट की टीम का मानना है, शेफ बनाए नहीं जाते, पैदा होते हैं। जी सर, क्या मोटो ये आपका जो इंस्टीट्यूट है वेदा इंस्टीट्यूट, इसमें बहुत सारे लोगों को, आप लोगों के द्वारा जो है ट्रेनिंग मिला, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ से ऑन अब्रॉड और बहुत सारे बड़े बड़े 5 स्टार होटल भारत के अंतर्गत जो है कार्य कर रहे हैं, अच्छे प्लेसमेंट मिले हैं, अच्छे पैकेज मिल रही हैं। सर, सबसे पहले इस इंस्टीट्यूट का, वेदा इंस्टीट्यूट का क्या मोटो और गोल स्टूडेंट के लिए? मोटो इज टू गिव देम अ गुड एंड अ वेरी प्रॉस्परस लाइफ, नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। पैसा हम सब कमाते हैं लेटर स्टेज में अनुभव के साथ। उनको एक खुशहाली, मैंने स्टूडेंट्स को ये बोलता हूँ, फर्स्ट आस्क योरसेल्फ आप करना क्या है। फर्स्ट आस्क, आप इस इंडस्ट्री में आए हो, इस इंडस्ट्री में 22 फील्ड्स हैं जॉब करने के लिए। जी, फाइनेंस है, सेल्स है, मार्केटिंग है, HR है, ट्रेनिंग है, F&B सर्विस है, बार है, किचन है, हाउसकीपिंग है, फ्रंट ऑफिस है। तो कोर्स के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान आई टेल द स्टूडेंट्स, सब कुछ मन लगा के करो। एंड ऑफ द कोर्स यू टेल मी कि आपको अब किस में जाना है, किस में करियर बनाना है। जी, तो वी टेल द स्टूडेंट, जैसे हमारा एक USP लाइन है, परस्यू एक्सेलेंस। एक्सेलेंस कोई पहुंच नहीं सकता। परस्यूइंग एक्सेलेंस। ओके ओके। एक्सेलेंस कैन नॉट बी अचीव्ड, इट इज अ जर्नी लाइक लाइफ। जिंदगी जैसे कभी खत्म नहीं होती, अनुभव कभी खत्म नहीं होता। जितना काम करेंगे उतना अनुभव होगा, जितना लोगों से मिलेंगे सामाजिक ज्ञान बढ़ेगा। दैट इज व्हाट आवर मोटो इज। नॉलेज इज नेवर एंडिंग। हॉस्पिटैलिटी में आप कुछ आज कुछ करिए, अगले 3 महीने में कुछ नया आ जाता है। खाने के फील्ड में हम कुछ भी नया करते हैं, कुछ ना कुछ 6 महीने बाद नया बदलाव आता है। तो दिस इज एन इंडस्ट्री वेयर इट नेवर एंड्स। सर, जैसा कि अभी हम लोगों ने मैथ्यू जी का मैंने इंटरव्यू लिया, तो उसमें मैंने देखा कि उनका जो स्पीकिंग लैंग्वेज है बिल्कुल ही सभ्य तरीके से है। वो किसी भी भाषा में बात कर रहे हैं और मोटिवेट करने का अपने कस्टमर को प्रयास करती है। या फिर इवन हाँ, वो इन फ्रंट ऑफ ऑफिस में वर्क कर रहे हैं तो गेस्ट हो या फिर कोई भी व्यक्ति बाहर से आ रहे हैं, उनको वो फुली मोटिवेट करते हैं। सर, क्या ये ज़रूरी होता है कि कोई अगर व्यक्ति विशेष, अगर कोई बाहर से आते हैं और इन फ्रंट में जो कार्य करने वाले जो आपके स्टाफ होते हैं, इवन मैं स्टाफ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि कार्य जो सेवा भाव का है हॉस्पिटैलिटी के अंदर में, वो बिल्कुल सराहनीय है। चाहे वो इन फ्रंट ऑफिस में काम करने वाले व्यक्ति हों या फिर आप वेटर कोई देख लें। तो सर, इस नज़रिए को किस तरह से देखते हैं इस क्षेत्र में, हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में? क्या जी, सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसे हर प्रकार के हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र में लोग वर्क कर रहे हैं, चाहे वो इन फ्रंट ऑफिस में कार्य कर रहे हों या रिसेप्शन पे वर्क कर रहे हों, या फिर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपके वेटर में वर्क करें। तो सर, इस नज़रिए को किस तरह से देख पाते हैं हम लोग समाज के तौर पे? क्योंकि समाज में एक धारणा है, ये छोटे लोगों का मतलब जो पद जिनका छोटा है उनको जो है बड़े ही अजीब तरह से उनको देखा जाता है। सॉरी टू से, इस इंडस्ट्री में पद कोई छोटा नहीं है। यस सर, वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जी, इवन मुकेश अंबानी वाज अ ट्रेनी इन हिज कंपनी रिलायंस में, तो उन्होंने शुरुआत की थी। आज वो एशिया के रिचेस्ट मैन हैं। वी ऑल स्टार्ट फ्रॉम जीरो। जी, और संजीव कपूर जो शेफ है हमारे, भारत की पहचान है, उन्होंने भी एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग से शुरुआत की थी, किचन से। रितु डालमिया है जो वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट शेफ्स है, विकास खन्ना है। तो इन सब की शुरुआत वही छोटे पद से ही होती है। एंड फूड इंडस्ट्री इज वर्ल्ड की पोस्ट कोविड लार्जेस्ट एंड द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है। तो हमारे जो भारत सरकार और आदरणीय श्री प्रधानमंत्री मोदी जी का जो सपना है ना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के साथ टूरिज्म और फूड इंडस्ट्री में जितना डेवलपमेंट और जितनी उसमें लागत है उसमें लगाए जा रहे हैं मैन पावर को लेकर, ये तो बूमिंग इंडस्ट्री है सर। देयर इज नथिंग थिंकिंग के वो क्या बोलते हैं ना, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स वाली कोई चीज़ नहीं। वी आर द लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन द वर्ल्ड।
Hospitality industry gives most employments, and we all start from a very average package to a great package. आज होटल में जितने भी आप जनरल मैनेजर से मिलेंगे, जितने भी, सबकी शुरुआत वहीं से हुई है. They all have started from the base level. तो ऐसा कुछ नहीं है. मेरे यहाँ जो मेरे स्टूडेंट्स हैं आज अच्छी पोस्ट में हैं, कुछ अपनी कंपनीज को लीड कर रहे हैं. उन्होंने बहुत से ऐसे लड़के हैं जिन्होंने अपनी केटरिंग कंपनीज खोली, कुछ अब्रॉड हैं, कुछ पानी के जहाज पे हैं, बहुतों के तो कुछ अपने 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 रेस्टोरेंट्स हैं. यहाँ नहीं, बिहार में गया में रेस्टोरेंट्स हैं, पटना में हैं. और बहुत अच्छा लगता है जब अपने स्टूडेंट्स अपना बिजनेस करते हैं. काम सीखने के लिए तो सर पहले तो सीखने के लिए नीचे लेवल पे बेस चाहिए. सर इसके बाद मैं यह जानने का प्रयास करूंगा कि चूंकि आपका वेदा इंस्टीट्यूट है और इसमें आप कार्यरत हैं, बिल्कुल एकदम निष्पक्ष तौर से बच्चों के लिए एक सीखने का एक जरिया जो दिए गए हॉस्पिटलिटी के क्षेत्र में. सर मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगी, चूँकि ये हॉस्पिटलिटी का क्षेत्र है, खाना खजाना का क्षेत्र है, मैं ऐसा कह सकता हूँ. क्योंकि अगर लोग बाहर से आते हैं, चाहे वो फॉरेनर हो या फिर देश से अलग अलग राज्यों से आते हैं, सर क्या यूनिक चीज़ बनाते हैं? जैसे कि आपका एक मैंने ये देखा था, कल मैंने विजिट किया था साल्टन लव सॉरी. तो सर क्या यूनिक चीज़ें हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं कस्टमर को? ये क्या होना चाहिए सर रेस्टोरेंट के लिए, एक बार के लिए या फिर एक होटल के लिए? वो किचन का जो एरिया है या फिर खाने का जो फूडिंग का जो एरिया है सर, वो क्या चीज़ अट्रैक्ट करते हैं जो कि लोग हमारे कस्टमर जो है हमारे तरफ आकर्षित हैं? फूड इंडस्ट्री में तो टेस्ट एंड हाइजीन जी. अगर आप क्लेनलीनेस हैं और प्रेजेंटेशन दैट इज हाइजीन पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और आई अपीलिंग अगर खाना है, ऑब्वियसली कोई अगर रेस्टोरेंट में खाने आ रहा है तो अगर टेस्ट नहीं है तो कोई क्यों आएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट इज टेस्ट, सेकेंड इज हाइजीन. कितनी सफाई से, कितने अच्छे तरीके से खाने को प्रेजेंट किया आपने, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. कोई क्यों आएगा? दो चीज़ें होती है, एक स्टाफ का व्यवहार और खाने का टेस्ट. लेकिन सर अभी के समय में ये दो चीज़ के अलावा एक डेकोरेशन भी अहम बात है. दैट्स व्हाट आई सेड, प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन, फूड प्रेजेंटेशन. और जो हम वेदा इंस्टीट्यूट में हम कोर्स के दौरान अपने स्टूडेंट्स को प्लेट प्रेजेंटेशन पे भी बहुत ध्यान देते हैं. आगरा में हमने मार्च में कंपटीशन भी कराया था, द ओनली एंड द फर्स्ट शेफ फूड प्लेटिंग कंपटीशन इन आगरा. वेदा इंस्टीट्यूट नहीं कराया था. तो हमें पता होता है, या क्योंकि इस इंडस्ट्री में है, एकेडमिक्स में है, ये जिम्मा उठाते हैं कि आने वाले समय पे क्या डिमांड में आने वाला है. तो वी कीप दिस इन माइंड एंड हम कुछ इवेंट्स भी करते रहते हैं स्टूडेंट से रिलेटेड. सर स्टूडेंट को लेके मैं एक चीज़ और जानने का प्रयास करूँगा, क्योंकि आपके मैंने अभी विजिट किया वेदा इंस्टीट्यूट कैंपस के अंतर्गत, और इंडोर में जो भी फैसिलिटी थी मैंने देखा कि जो है किस प्रकार से बच्चों को जो है शिक्षकों द्वारा एक सुयोग्य शिक्षकों द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है, पठन पाठन के प्रक्रिया. सर बिहार के लोग को हमने ज़्यादा वहाँ पे देखा. सर इसके बारे में क्या कहेंगे कि चूँकि बहुत लोगों का मानना है बिहार अति पिछड़ा राज्य है, बिहार ये नहीं कर सकता, बिहार वो नहीं कर सकता. सर इसके बारे में क्या धारणा है, क्या बताएंगे थोड़ा सा? आप ही सवाल पूछे, सवाल पूछने से पहले आपने जवाब दिया. सर ये आपके मुख से जानना चाहते हैं सर. जैसे कि आपने बोला इस कोर्स में सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो बिहार से. जी. अगर पिछड़ा होता तो स्टूडेंट्स इतने स्किल कैसे हैं? सर इस इंडस्ट्री में 90% स्टूडेंट्स आर फ्रॉम बिहार. यस यूपी के भी हैं, बट क्योंकि वहाँ होटल्स नहीं हैं तो उस तरह की वहाँ फैसिलिटीज नहीं है, इसलिए बच्चा बाहर पढ़ने आता है. सर बिहार में जिस प्रकार से मैंने यहाँ पे फैसिलिटी देखा, आगरा में, यूपी में, उस प्रकार से इसको वहाँ बिहार में नहीं मिल पाता. तो कुछ लोगों का सर, मेरा कहने का यह तात्पर्य था कि कुछ लोगों का सर वहाँ का धारणा है कि बिहार के लोग अति पिछड़ा वर्ग के लोग होते हैं. ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये वहाँ के कुछ दबे कुचले लोगों के द्वारा, जिनकी मानसिक स्थिति जो बताती है कि वो अपने आप को किस प्रकार से साबित कर पा रहे हैं. हालांकि इससे सर हमारे देश में, हमारे सामाजिक क्षेत्र में कोई भी दबे कुचले लोग नहीं है. हर कोई अगर मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं. सर रही बात वेदा इंस्टीट्यूट की, यहाँ पे जो आप प्लेसमेंट दे रहे हैं, तो प्लेसमेंट में कितने प्रतिशत जो है बच्चों को प्लेसमेंट मिल जाती है आपको वेदा इंस्टीट्यूट में? 100%, नो डाउट. अभी तक सर कहाँ पे प्लेसमेंट हो पाई है बच्चों को? मैं शहर बताऊँ या होटल्स के ब्रांड? सर 2-3 जहाँ पे आपका मुंबई है, पुणे है, राजस्थान में है, जैसलमेर में है,
अमृतसर है, न्यू दिल्ली है, ऑफ कोर्स आगरा है, कैलकाटा है, इंदौर है, भोपाल है, चेन्नई है, बैंगलोर है, गोवा है। आप शहर के नाम पूछते जाइए, मैं बताता हूँ। नहीं सर, हैदराबाद है। कुछ होटल का नाम सर बता दें। होटल्स जी कुछ ओबरॉयज है, ताज है, मैरियट है, हिल्टन है, आईटीसी है, भोपाल में एक ब्रांड है वाव होटल है, वाव है, सूर्यगढ़ फोर्ट है, तो जैसलमेर में क्या बोलूँ, जैसे कि जेडब्ल्यू मैरियट बॉम्बे है। मैरियट में वर्ल्ड का लार्जेस्ट ब्रांड है, तो मैरियट के किसी भी होटल्स में स्टूडेंट्स प्लेस हैं। मैरियट आगरा कभी प्रयास रहा हुआ कि जो हमारे बच्चे, आपके बच्चे जो है अब्रॉड भी जाएं, उनको प्लेसमेंट मिले? गए हैं हाँ। हमारे 4-5 स्टूडेंट्स प्री कोविड टाइम पे देवर इन दुबई, देवर इन सिंगापुर, कुछ एक आध स्टूडेंट्स हमारे थाईलैंड गए थे फॉर सम प्लेसमेंट्स। ड्यूरिंग कोविड उनको आना पड़ा, अगेन दे आर गोइंग बैक। एक आध तो वापस भी चले गए, तो दुबई वापस चले गए, बट हैं स्टूडेंट्स हमारे अब्रॉड में प्लेसमेंट होता है सर। ये तो अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं और उनके लिए हम लोगों ने बात की जो प्लेसमेंट को लेके जो पढ़ाई होगा सर, जैसे कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य से हो। बिल्कुल। क्या सर इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होती है? इंटर के बाद आप लेते हैं एडमिशन या फिर इंटर से पहले की होती है? इसके बारे में थोड़ी सी बताएंगे। सी फॉर अ गुड करियर जी मिनिमम क्लास 12 चाहिए। क्लास 12 चाहिए। क्या स्ट्रीम रही हो इसमें? स्ट्रीम डजंट मैटर। ओके। एटीट्यूड पॉजिटिव हो, चाहे आप आर्ट्स से हो, कॉमर्स से हो, साइंस से हो। अच्छा एक नज़रिया और काम करने का जज्बा होना चाहिए। चाहे अगर आप बीटेक भी पढ़ रहे हैं तो काम करने का जज्बा ही होगा, तभी आप एक टेक्निकल कोर्स कर रहे हैं। मिनिमम क्राइटेरिया क्लास 12, 1 ईयर डिप्लोमा या 3 ईयर डिग्री, इसके लिए आपको चाहिए। अगर हम सोचें हम 3 महीने में किसी को, कुछ होते हैं शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं, 3 महीने में होटल मैनेजमेंट सिखा दें, तो वो इम्पॉसिबल है। तो समुद्र में जाके सिर्फ हाथ गीला करना हुआ, समुद्र को एक्सप्लोर करना नहीं हुआ। अब हाथ गीला कर सकते हैं समुद्र में हाथ डाल के, एक्सप्लोर कहाँ किया? एक्सप्लोर करने के लिए उसमें अंदर भीतर तक आना पड़ेगा। मैं तंदूर में हाथ डाल के बोल दूँ तो रोटी बन जाएगी, फायदा नहीं है ना। तंदूर में आपको रोटी लगानी पड़ेगी, तंदूर की रोटी खाने के लिए। तो इट इज़ अ डीप विद इन कोर्स, बहुत कुछ है सीखने को, और जितना आप सीखेंगे आपको कुछ नया मिलेगा। नॉलेज की कोई भी सीमा नहीं। सर बच्चों के लिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए क्या चीज़ करवाई जाती है? क्या उसके लिए अलग कोर्स होती हैं या फिर उनके लिए आपके द्वारा ट्रेनिंग दी जाती है? एट वेदा इंस्टीट्यूट सबसे पहले हम पंक्चुअलिटी पर ध्यान देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट आता है डाइवर्स बैकग्राउंड से आता है। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी, अनुशासन, स्ट्रिक्टनेस है, उनकी ग्रूमिंग पे ध्यान देते हैं। आजकल जो कल्चर है बियर्ड्स और सब चीज़ों का, वी स्ट्रिक्टली फॉलो दैट, नो बियर्ड्स, शॉर्ट हेयर कट। जो एक डिफेंस में जाते हैं, जैसे मिलिट्री में देखते हैं, लाइफस्टाइल बहुत इंडस्ट्री बहुत अनुशासित है जी। आप देखिए जब दुनिया सेलिब्रेट कर रही होती है, हम होटेलियर्स अपना काम कर रहे होते हैं जी। हम हुए, पुलिस वाले हुए, रेलवे हुआ, जो भी एक तरह की जो लग्जरी और फैसिलिटी मैनेजमेंट वाली जो चीज़ें हैं, वी ऑल वर्क व्हेन द वर्ल्ड एंजॉयज। तो यू हैव टू बी डिसिप्लिन, अनुशासित आपको होना पड़ेगा। उस अनुशासन के लिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के हम कोर्सेज रन करते हैं या क्लासेस रन करते हैं। कम्युनिकेशन है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, आपका एटीट्यूड है, टाइम मैनेजमेंट है, एंगर मैनेजमेंट है, ग्रूमिंग पे विशेष ध्यान दे रहे हैं हम। और बाकी हमारे स्टूडेंट्स जो प्रेजेंट स्टूडेंट्स हैं वो बताएंगे कि स्पेशली वेदा इंस्टीट्यूट कितना स्ट्रिक्ट है। ओवरऑल इस इंडस्ट्री में हर कॉलेज, हर होटल ग्रूमिंग को देकर जो दिखेगा वो अच्छा बिकेगा। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सर आगरा में ये आपका पहला ब्रांच है, इसके अलावा सर और भारत के किस राज्य में? नो, वी आर द ओनली ब्रांच एट द मोमेंट, वी आर बेस्ड एट आगरा। आई थिंक दिस इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस आगरा। भारत की पहचान जी, भारत की पहचान। अगर कोई फॉरेन से इंडिया आता है तो ही डजंट नो आगरा, ही विल नो ताजमहल। वो पहले बोलेगा आगरा। यस, सबसे पहले वो दिल्ली से उतरता है, उसकी आइटनरी में आगरा जरूर होगा जी। और वो आगरा आता है एंड किसी भी होटल में अगर वो स्टे करता है, हमारे स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं उससे इंटरैक्ट करते हैं। फेमस सेलिब्रिटीज से भी स्टूडेंट्स मिलते हैं जब वो अपनी ट्रेनिंग के दौरान। सर जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि हमारे भारत सरकार के द्वारा
महिलाओं के लिए एक विशेष छूट भी, या बोल सकते हैं महिलाओं के लिए एक विशेष आरक्षण भी दिया गया है। आपके सर इंस्टीट्यूट में महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए क्या विशेष आरक्षण की सुविधा भी दी जा रही है? वी आर द ओनली कॉलेज या इन आगरा, मे बी इन यूपी और ऑल्सो बिहार, जो लड़कियों से ट्यूशन फीस नहीं देते। हम ट्यूशन फीस वेव ऑफ करते हैं बिकॉज वी बिलीव पेरेंट्स थोड़े से इसमें रिजर्व होते हैं कि बच्चियों को पढ़ाने के लिए, बट आई फील बच्चियों को आप पढ़ाएंगे तो उसकी आने वाली 5 नस्लों को भी आप एजुकेट कर रहे हैं। इफ अ गर्ल चाइल्ड इज एजुकेटेड, हर नेक्स्ट 5 जनरेशंस आर एजुकेटेड। सो वी एंड माय चेयरमैन वी डिसाइडेड कि हम वी वोंट चार्ज ट्यूशन फी फॉर गर्ल्स, इरिस्पेक्टिव बच्चियां किस बैकग्राउंड से हैं, इरिस्पेक्टिव किस स्टेट से हैं, उससे हमें कोई मतलब। वी आर इंडियंस, वी डू दैट। सर कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, ऑब्वियसली बिहार, यूपी के बाद और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ से बच्चे अपने पढ़ाई को लेकर अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, मनी अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हो सकता है कि उनको इच्छा रही हो कि हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में वो आगे बढ़े, या बहुत सारे क्षेत्र हैं उनमें आगे बढ़े। तो सर मैं आपके क्षेत्र को लेके यह बात पूछना चाहूँगा कि सर किस प्रकार से वैसे लोगों को आप हेल्प करना चाहते हैं, मतलब करते हैं? ऐसे में कुछ स्टूडेंट्स रहे वेदा इंस्टीट्यूट में जी, लास्ट बैच में जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं, देयर हैव बीन स्टूडेंट्स फ्रॉम अ वेरी वीकेस्ट बैकग्राउंड, फाइनेंशियली वीक बैकग्राउंड से। उस बच्चे में अगर पोटेंशियल मुझे दिखा और उसके एटीट्यूड बहुत जिज्ञासा उसके अंदर में है, जिज्ञासा रही काम सीखने की, करियर में आगे बढ़ने की, उसको हमने कोर्स के दौरान ही उसको पार्ट टाइम जॉब दिलाई जी। एंड बिलीव मी, उसने अपने कोर्स की फीस अपनी उस पार्ट टाइम जॉब से भरी जी। तो उसने पढ़ाई की, अपनी फीस भरी, अपने छोटे मोटे खर्चे निकाले, अपने पेरेंट्स का सहयोग किया, आज वो मैरियट में जो शेफ है। ऐसे एक नहीं, बहुत सी स्टोरीज हैं। मैंने आपको जस्ट एक एग्जाम उदाहरण के तौर पे बताया। तो दिस इज वी सपोर्ट स्टूडेंट्स से। अगर हमें लगता है वो स्टूडेंट में पोटेंशियल है एंड ही कैन एक्सेल इन लाइफ, वी डू सपोर्ट हिम बाय गिविंग पार्ट टाइम जॉब्स एंड एम्पल जॉब्स होती हैं सर। इस इंडस्ट्री में कोई बोलता है कि लॉकडाउन के दौरान या लॉकडाउन के बाद जॉब्स नहीं है, प्लीज आके मुझसे बात करें। कौन बोलता है जॉब्स नहीं है? स्किल इंडिया के तहत कहाँ जॉब्स नहीं है? जॉब बहुत है, एटीट्यूड हो, काम करने का जज्बा हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। कौन कहता है कि हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में अच्छे करियर की संभावनाएं नहीं हैं? कौन कहता है कि हॉस्पिटैलिटी के क्षेत्र में लग्जरियस लाइफ नहीं है? लग्जरियस लाइफ है। आप छोटे छोटे गोल को अचीव करें तो आप सक्सेसफुल पर्सन हो सकते हैं लाइफ में। आप फ्यूचर को उस तरीके से देखें जिस तरीके से अगर आप बढ़ना चाहते हैं कि मेरे को इस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कुछ करना है, कुछ करने का जज्बा है, कुछ करने का जिज्ञासा है। अभी हम विकास जी से बात कर रहे थे। विकास जी वेदा इंस्टीट्यूट में इनका बहुत योगदान वर्तमान में भी रहा है, पूर्व में भी रहा है, और आशा करते हैं कि इसी तरह से वेदा इंस्टीट्यूट फलते और फूलते रहे, अपने बच्चों को वो कैरियर आगे भविष्य के लिए और भी अच्छे तरीके से मिले, जिस प्रकार से भी मिलता आ रहा है, हमेशा लगातार बनता रहे। इनका प्रयास हमेशा रहता है कि बच्चों को एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उनके अंदर में वो योगदान दे। उनके अंदर में जो उनको कभी कभी मोटिवेशन की जो कमी हो जाती है, चूँकि बहुत सारे बच्चे जो है ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है पढ़ाई करने के दौरान उनके अंदर में एक थकावट सी महसूस होने लगती है कि जो है शायद ये मैं नहीं कर पाऊंगा, शायद वो मैं नहीं कर पाऊंगा। इसी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए विकास जी द्वारा एक बहुत अच्छा मोटिवेशन का भी प्रत्येक क्लास में, प्रत्येक कक्षा में बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। और मैं बता दूं, वेदा इंस्टीट्यूट आगरा में अभी यहाँ पे ब्रांच है, और भविष्य में आशा करते हैं कि भारत के प्रत्येक राज्यों में इनकी ब्रांच हो, ताकि बच्चों को जो सुविधा और मिलनी चाहिए वो सुविधा नज़दीकी क्षेत्र में उनको मिले। इसी के साथ मैं वेदा से जुड़ी हुई और भी जानकारियां आपको इकट्ठा करवाऊंगा, मैं जानकारियां मुहैया करवाने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहें हमारे साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, STN न्यूज़, आगरा।